यस, सबको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बिना एग्जाम के पास हो गए। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, माई सेल्फ इज संतोष कांगड़े, व्हाटएवर यू आर सीइंग इन द इंग्लिश नोट्स, आप जो भी देख रहे हो इंग्लिश के नोट्स में, अभी वो नोट्स आपके लिए दिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मुझे बात याद है क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे पता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपको जो भी परसेंटेज मिले, जितने 100%, उससे ज्यादा मांगना मत प्लीज। इतने अच्छे दिन नहीं आए कि आपको 100 में से ज्यादा परसेंट मिले। वो नहीं सर, थोड़ा सा मैं दिखने में अच्छा होता तो 1% नहीं, कुछ नहीं। आपको 100% भी अगर मिल जाए तो भी आपका एडमिशन नहीं होने वाला, मैं पहले एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के जो है ना कागज, वो आपको घर में फ्रेम करके रखो, और हो सके तो ऐसा रोल बना के पतंग पितंग, मतलब पतंग बना के, या हो सके तो ऐसा नहीं सर, बीमार है पेन बना के सामने की विंडो में जाता है कि ट्राई करते हो, क्योंकि क्या है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी। है क्योंकि अभी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड के 50% और 10th स्टैंडर्ड के 50%, जिसका इसका तुमने एग्जाम, फाइनल एग्जाम दिया नहीं था, इसका तो दिया ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्च में लॉकडाउन हो गया, एग्जाम के पहले लॉकडाउन पड़ गया। अभी जो आईसीएससी बोर्ड का होगा उसका एग्जाम हो चुका था, बिकॉज माय डॉटर इज 9th स्टैंडर्ड आईसीएससी में थी, तो उसका ऑलरेडी फरवरी में हो चुका था। बट बाकी के एसएससी बोर्ड के जानते थे, तो अभी बोला सर फिर हम इसमें हमारी गलती क्या? बिल्कुल गलती तुम्हारी यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। आते हैं 100 साल में ऐसा कुछ आता है कि जिससे पूरा दुनिया जो है ना पूरी हिल जाती है, में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो 100 साल में अपना नंबर था, उस 100 साल में तुम्हारा 10वीं थी, तो ठीक है। सो बात वो नहीं आती है, आपके 100% होकर के आपका एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपने सीईटी नहीं दिया तो। ये आपको पता ही होगा, शायद सर को मैंने बताया भी था कि ऐसे, बिकॉज माई सेल्फ इज द प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज, विवेक कॉलेज गोरेगांव। मैं विवेक कॉलेज में गोरेगांव में एडमिशन के पूरा प्रोसीजर के लिए, एडमिशन के लिए मैं खुद ही बैठता हूँ। अगर आप ऑफलाइन अगर एडमिशन लेते, समझो अगर एडमिशन नॉर्मल लेते, तो आप मेरा चेहरा वहां पर पाते, क्योंकि मैं ही वहां पर एडमिशन करने बैठता हूँ। हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है तो मैं वही बैठता हूँ। बात वो नहीं, तो मुझे सब पता है। आपके जो है ना सीईटी के मार्क्स है ना, ये आपको जो 100 मार्क्स है, या 100 आपको तो बताया होगा, जो 100 में आपका इंग्लिश है, एसएस है, मैथ्स है एंड साइंस है। ये आपके 25, 25, 25 और 25 ऐसे, ये आउट ऑफ 100, मैं आउट ऑफ फोकस बोल रहा हूँ। ओके, आउट ऑफ 100 आप जो स्कोर करोगे वो आपकी मेरिट बनाएगा। सपोज मान के चलो, अरे सोचने में और सपने देखने में, मैंने कल सपने में 1000 रुपए की लॉटरी लगी। अबे ऐसे भिखमंगे सपने क्या सपने ही देखने ना, तो 1000 की क्यों, अरे करोड़ों की लगा लो, देखने में क्या जाता है ना। तो ऐसे भिखमंगे सपने देखकर कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए। बाकी पाए ना पाए बात की बात है। अरे मैं भी शादी की उम्र में था तो मैं सोचा था कि ऐश्वर्या से शादी हो जाए, हाइट कम पड़ेगी, पढ़ने दो, उसका चेहरा टुकड़ा देखो, मेरा थोड़ा देखो, होने दो। वो कैसी दिखती है, मैं कैसा दिखता हूँ, वो अंगूर है तो मैं लंगूर हूँ, मान के चलो। पर सपने देखने में हर्ज क्या, सोचना तो जाए। मैं पहले से ही अगर देखूं कि मेरे लिए राखी सावंत की शादी हो जाए तो उससे घटिया मिल जाती है। अरे कोई 100 देखोगे तो 10 मिलेगा ना, तुम देखते वक्त एक देखोगे तो माइनस नहीं मिलेगा। तो सपने हमेशा बड़े दिखने चाहिए, क्योंकि आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर 11th साइंस जाने वाले हो, अगर आप किसी को बोल दे मैं ना ये मैं डॉक्टरेट करूंगा, एमडी करूंगा, बोलेगा भाई साहब पहले मुंह धो क्या। नहीं, लोग ऐसे ही बोलेंगे,
नहीं बोला लोग ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि लोगों का काम ही वही है। आप नहीं जानते कि जब पहली बार जिसने कहा था, पहली बार अभी नाम तो पता नहीं, पहली बार जिस इंसान ने कहा था कि ये धरती गोल है तो उसको फांसी दी। फांसी दी क्यों? ऐसे कैसे गोल है? अगर गोल होते, उसने कहा कि गोल है जैसे अपनी गेंद होती है ना, गेंद होती है वैसी है। ऐसे अगर गेंद होती तो हम अगर खड़े होते तो फिसल जाते। तो सही झूठ बोल रहा है? अरे कोई बोलता है रेक्टेंगल है क्योंकि मैं जहां तक जाता हूँ ना वहां तक रास्ता जाता है, मतलब मैं इस तरह जाऊंगा तो ये स्क्वायर में है। ऐसे लोग बोलते थे, उसको फांसी दी। पर बाद में प्रूव हो गया कि धरती गोल है। अब उसको जो फांसी देगा उसको वापस ला नहीं सकते, डोरेमोन का गैजेट है नहीं तो इसको वापस लेके आओ। तो आप मुझे कहो कि पहली बार जो बोलेगा तो ऐसे ही है। अरे हर छोटे बच्चे को बोलो चड्डी का नाड़ी है ना बटन या जिप, वो टीचर लगाती है। और केजी के बच्चे का पैंट पकड़ के जाता है, टीचर आई वांट टू गो टू लू, ऐसा बोलेगा, टीचर उसका बटन खोल के देगी, बक्कल खोल के देगी, फिर वो ऐसे पैंट पकड़ के टॉयलेट तक जाएगा, खुद टॉयलेट करेगा, उसके बाद में 4 दोस्तों के साथ रुकेगा, फिर सबको पकड़ के चारों अपने 4 पैंट पकड़ के आ जाएगा टीचर। उसको आप पूछना, उससे आप पूछ लेना, कभी पूछ लेना गलती से कि बेटा तो क्या बनेगा? पैंट संभालते बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, ऐसे ही बोलेगा ना, मैं फौजी बनूंगा, ऐसा बोलो। कौन सा बच्चा बोला कि मैं मैं झाड़ू वाला बनूंगा? कौन बच्चा बोलेगा मैं हज्जाम बनूंगा? कोई बच्चा नहीं बोलेगा मैं कारपेंटर बनूंगा, मैं दर्जी बनूंगा, कोई नहीं बोलेगा। बड़े बड़े प्रोफेशन देखेंगे। अब मुझे बताओ कि सारे के सारे जो बोले हुए, अगर सारे के सारे जितने जो बोला अगर वो बन गया होता तो दुनिया में तुम्हारे कपड़े सीने के लिए कोई नहीं मिलता, तुम्हारे बाल कटवाने के लिए कोई नहीं मिलता, घर में हर बार 0 कोई स्टाइल नहीं होती है ना। तो ये जो कहने वाली बात है कि सपने देखने में कोई हर्ज नहीं, आपको 100 मार्क्स है, मान के चलता हूं कि आपको 90 मिल गए तो आपके कॉलेज जो मिलेगा ना, आपको मेरिट लगेगी ना, वो इसके हिसाब से। अगर आपको यहाँ पर 20 मिल गए, आप बोलेंगे क्या फालतू रूल लगा के रखा, मुझे तो स्कूल में इतना 95 दिया था और इधर 20 आ गया, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। नहीं होगा, रुक जाओ, रुकना पड़ेगा, तकलीफ होगी, सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीईटी नहीं दी तो। चलता इंडिया कोई बात, गलती से कभी मेरा भी बच जाएगा है ना, तो मेरी बजा देना नहीं, मेरा साइलेंट ही। तो ये अगर आपको गलती से 20 मिल गया तो आपको एडमिशन भले उधर कितने भी हो, आपका मेरिट यही लगेगा जब तक आप 20 पे नहीं आएंगे आप कॉलेज। अगर आपको 90 प्लस मिले तो आप है ना, जैसे समझ लो कि 90 प्लस परसेंटेज जैसे मान के चलो, उस हिसाब से आप एनएम मिठी भाई वगैरह सपने देखते तक बड़े बड़े कॉलेज ले लो, जाने तो मिलेगा नहीं पर देख लो क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे बहुत लोगों ने कहा एनएम के सिवा एडमिशन नहीं दूंगा, है स्टूडेंट एनएम के सिवा परसेंटेज ज्यादा थे, स्पोर्ट्स कोटा में गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसको लगा कि अभी कहीं भी मिल जाएगा। अरे बोला नजदीक ले ले कहीं पर आजू बाजू में, नहीं एनएम के सिवा नहीं लूंगा, दे रहा है। मैं अभी मतलब 3-4 दिन पहले ही मेरे को बहन और मिला था, मैं बोला कि भाई देखा है एनएम कॉलेज को कौन सा कलर मारा है? बोल रहा नहीं गया अभी तक, तो तू जाएगा भी इतना देख करके। अरे भाई खाता एनएम दूंगा एनएम दूंगा, क्या 90 मिलने के बाद है ना ऐसा लगता है ना कि मैंने आसमान छू लिया है, कोई माई का लाल आ जाओ सामने बंदूक लेके। पर बाद में पता चलता है बंदूक तो हाथ में है तो उसके अंदर गोली नहीं है। सो बात यहाँ पर आती है कि आपको सीईटी देना है। सीईटी में जिसको 100 में से 1 मिला है, 100 में से 1 मिला, अरे मिल सकता है भाई, तो बहुत सारे लोग हैं तुक्के मारने वाले, क्योंकि ABCD में हाँ ABCD अरे 4 पॉइंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 4 चिट्ठी डाल सकते हो, ABCD 4 चिट्ठी। अरे ऐसा भी कर लोगे तो भी इससे ज्यादा
ज्यादा मिल जाएगा। ये साइंस में देते ना, सीईटी देते हैं, नीट देते हैं, नहीं उनको लगता है कि भाई कितनी मार्क थोड़े से कमी पढ़ ले। एक्चुअली कैसे मालूम है कि ना लोगों को भी ना आपको ना झूठ बोलने की भी ना बहुत स्मार्टनेस चाहिए, अकल चाहिए। अगर आप स्मार्ट नहीं हो ना तो अच्छे से झूठ नहीं बोल सकते। और कुछ कुछ बंदे होते हैं ना इतने गधे होते हैं कि जेई नीट ये दुनिया में सीए जो भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स है ना उसके बारे में झूठ बोलने मेरे सामने आते। अब मैं तो मतलब ना आगे 12 घाट का पानी पी चुका हूँ, थोड़ा कम पड़ गया। दो मार्क्स से गई मेरी, 2 मार्क्स से मेरिट गई। ऐसा मुझे मैं बोला हार्ड लक है, होता है क्योंकि क्या कहाँ उनके कपड़े उतारते बैठे हुआ बड़ा सूट वूट में आया, मुझे सुना रहा है भले गधा हो तो क्या हुआ, दूल्हा तो दूल्हा ही है ना, उसके कहाँ कपड़े उतारू, बराबर है, हार्ड लक कोई बात नहीं। तभी क्या अभी सोच रहे कि कॉमर्स में जाकर बीएमएस कर है, तो तुम्हें साइंस में क्यों आया था। ये लोग है ना, ये जो डिसाइडेड नहीं है ना इनके हालत यही होनी। मैं आज भी कहता हूं, अब भी कहता हूं और अभी भी कहूंगा, आई डोंट बिलीव इन परसेंटेज। द परसेंटेज विल नेवर स्टैंड फॉर योर एंटायर लाइफ। जिंदगी भर तुम्हारे परसेंटेज काम नहीं आते, तुम्हारी शिक्षा जिंदगी भर काम नहीं आती। माँ बाप के संस्कार, तुम्हारे जो संस्कार है, तुम्हारी जो परंपरा है, तुम्हारा जो धर्म है, वो तुम्हें जिंदगी भर साथ देता है। परसेंटेज क्या है, साला 10th में अभी 10th खत्म नहीं हुआ तो 12th का एग्जाम आएगा, बोलो क्या कर लोगे, आ गया और एक मार्कशीट। हर साल कभी मार्कशीट आती रहती है। जब स्कूल चालू होता तो 4 बार आती थी, साइन करवा के लेके आओ पेरेंट्स से, एक तो गालियां खाने 4 बार, एक किलो ना, एक बार सारी साल की गालियां खाने को 4 बार साइन करवा के लाओ। यूनिट टेस्ट कर मार्क्स करना है, बाप बोलेगा गधे मारो, रोज रोज आपका मार के साइन करेगा, 2 लाख साल में 4 बार मार खा रहा हूँ, है ना, साल में 4 बार। अब एक साथ दे दो, 10 का कैसे मार खाऊंगा तो एक साथ खाऊंगा, 12 का मार एक ही साथ खाऊंगा, और 13वीं के बाद में मार खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट माँ बाप के पास जाता ही नहीं है। सारी चीजें कोई बात नहीं। ये जो 10 मार्क है ना, 10 मार्क छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि 1 मार्क, जिसको 1 मार्क मिला है उसका एडमिशन पहले होगा, और उसके बाद में 100% वाला ये ताकते रहेगा। अगर सीईटी नहीं दिया तो क्लियर, इसका द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी हैव टू गिव सीईटी एट एनी कॉस्ट। और वो तुम्हारी सीईटी में मैं फोन करूं भाई ऑफलाइन है बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे अब तक जैसे पिछले 1.5 साल में बच्चे पास हो रहे, सीना तान के बोल रहे कि फर्स्ट क्लास आ गया, तो समझ रहा हूँ मैं, बच्चे समझ रहा हूँ कि ना अकल ना शकल, औकात से ज्यादा उम्मीद से तिगना दिए चुके हम लोग। अभी 12 का रिजल्ट बना रहे हैं, पसीने छूट गए हमारे, तो पसीने इसलिए छूट गए क्योंकि हम कुछ भी दे गाली खानी है। मान लिया, मान के चलो कि किसी को हमने 59% दिया है, 1% बढ़ाया होता, इसके बात का क्या जाना। मतलब एक तो तेरी औकात तो 20 की भी नहीं, क्योंकि हमने खींच के तान के निचोड़ के तुझे यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है। अब फिर भी हमको गाली खानी है कि 1% और दिया होता तो इसके बाप का क्या जाता। तो अपने माँ बाप का उद्धार वहां पे होने वाला, किसी को भी। अरे 90 दो, थोड़ा 1% जितने क्या था, मेरे पास वाले को ना 90.5 आया है, थोड़ा दिया होता 2 मार्क्स में, इसके बाद का उससे 1 मार्क ज्यादा होता तो मैं कितनी खुश हो जाती, क्योंकि बाजू वाले को 90 देने के बाद भी गाली खानी। फेल तो करना है नहीं, फेल तो करना है नहीं, किसी के बाप में दम नहीं है। पहले हमारे जमाने में टीचर ऐसे मारते थे, हम लोग परसेंटेज से नहीं मार से ही डरते थे। भाई देख भाई तेरे को फेल करना है, फेल कर, तो मार मत, मार मत। आज कैसे हो रहा है, बच्चों को मालूम है कि टीचर मार नहीं सकता, क्या कर लोगे,
क्या बोलोगे? मारोगे? मारो। शाम को तुमको फेमस करता हूँ टीवी पर। बस खत्म। आगे आगे बोलना ही नहीं तुमको। टीचर बोलेगा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुझे क्यों मारूंगा भाई, कितना प्यारा बच्चा है। अगर मेरा बच्चा तो मेरी पप्पी दे देगा। मैं बस चलता को मैं पहले वर्ड यूज किया। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं। इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको फिर से बात आती है सर लेसन नहीं पढ़ना है। आग लगे वो टेक्स्ट बुक को। मैं पहले से ही बोलता हूँ टेक्स्ट बुक को पहले से क्योंकि तो मेरा तो एक ही मानना है भाई, कोई बोले हाँ सर हमने गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है। मैं इसलिए गलत पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सच्चाई क्या है, क्योंकि 99% नॉलेज तुम्हारे टेक्स्ट बुक के बाहर है, टेक्स्ट बुक में बस 1% मिलता है। ये मैं बोल रहा हूँ और मैं लिखवा के देता हूँ और मैं हर चीज को प्रूव करके देता हूँ। ऐसे नहीं, माइसेल्फ भी तो जर्नलिस्ट हो, माइसेल्फ भी जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं एक भले गवर्नमेंट में काम करता हूँ पर किसी चैनल के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि एट अ टाइम 2 जॉब नहीं कर सकते और गवर्नमेंट का होने के बाद में वी हैव गॉट रिस्ट्रिक्शंस। सो बट समटाइम्स कि मैं लिखता अभी थोड़ा टाइम कम मिलता है, पर आई यूज्ड टू राइट द न्यूज़पेपर। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग किसी पर कुछ बोलने से पहले अपने पास प्रूफ होता है, हर चीज को प्रूव कर सकता हूँ कि हर चीज बाहर निकलती है, बाहर से आती है। पहली बार जिंदगी में कैसे चलना है मुझे किताब ने नहीं सिखाया, माँ बाप ने सिखाया। बोल कहाँ था किताब में? किताब में लिखा है पहली बार भाषा आप किताब से नहीं सीखे, पहले अल्फाबेट, पहले किसको क्या बोलना, इसको चाचा बोलना, इसको मामा बोलना, ये संस्कार आप ना बदल, किसी किताब में नहीं सीखा। किताब तो बाद में शुरू होती है, जब आपको तुम्हारी भाषा बोलने आती है, तुमको संस्कार मिल जाते हैं, वो सब, अरे वो तो सबसे बेसिक होता है। ए बुढ़ाऊ ऐसे बोलूंगा तो मुझसे मेरे संस्कार दिखते हैं। मैं बोलूंगा तो बोलेगा ऐसा बोलता तो मैं डॉक्टर हूँ, तो आग लगे तेरी पढ़ाई को। इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर तेरे पास संस्कार नहीं है, तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो तुम्हें कौन रिस्पेक्ट दे? गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये दुनिया का रूल है। देखना, अगर मैं तुम्हें कभी भी अबे एक आदमी ऐसा बोल दूं, ए मोटे ऐसा बोल दूं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। भले टीचर है तो मान लो हंसी बता के आ सर क्या है, इसे तुम कर लोगे, पर अंदर लगती है भाई, बात चुपती है ये बात तो मैं ऐसा बोलूंगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। बहुत अच्छा ऐसा है, ऐसे सर क्या देखो ना, अरे छोड़ यार चलता है ऐसे। अगर ऐसे बात करोगे तो आप भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट दोगे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये दुनिया का दस्तूर है। देखो अगर आप इसे नहीं मानते ना तो आपको ये बाद में भुगतना पड़ेगा। आपके नीचे के क्यों ना हो, आपके नीचे के क्यों ना सर्वेंट हो, तो भी आप उसको रिस्पेक्ट करो। आपके ऊपर वाले को हाँ सर यस सर, तो नीचे वाले अरे ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई? अरे ऊपर वाला है तो और नीचे वाले को हट रहे नहीं, आप उसको भी रिस्पेक्ट दो। ऊपर वाले को रिस्पेक्ट तो तुमको झक मार के देना है, क्योंकि बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस एंड वाइफ ऑलवेज राइट। नहीं, जिसके आगे बहस नहीं करना, कहाँ बीन बजाते हो, तो वो बात है, वो बहस की बात है। बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस के आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी मत रहना, लात पड़ेगी। तुमने कभी कोशिश करना है बॉस के आगे जाने की, देखना तुम नौकरी से हाथ धो बैठोगे, किसी दिन नेक्स्ट दिन तुमको मिलेगा भाई तुमको कल ही निकाल दिया। नहीं ऐसे होगा, बॉस के आगे नहीं जाना और घोड़े के पीछे नहीं जाना, ये चीजें याद रखना। तो 99% आपको नॉलेज टेक्स्ट बुक के बाहर मिलेगा और 1% टेक्स्ट बुक में मिलेगा। और टेक्स्ट बुक की सारी बातें कहाँ काम आती है मुझे बताओ ना। आपने 10th में, मुझे पता नहीं कि मुझे तो आता नहीं है, मेरा तो मैथ्स तो पहले से ही वीक था। I was a duffer in the maths. हाँ, ये आपने सीखा है। हाँ, कोई भी दुनिया का इंजीनियर हो, जो भी हो, मुझे आकर बता दो जिंदगी में इसका इस्तेमाल कहाँ किया। ये इसके लिए इतना मरवाया, इतना मारा है, इतना पीटा है, इतना घूसा है, इतना करके ये करवा लिया, पर साला समझ ही नहीं आ रहा था कि साला इसका इस्तेमाल कहाँ करूं। क्योंकि मैं मार्केट में जाता हूँ, सब्जी लेने जाता हूँ, मार्केट में चीज खरीदता हूँ, वहाँ 1 से लेकर 100 तक आ जाता है। 100 की नोट देता हूँ, 20 की सब्जी की, तो 80 लेना मुझे आता है। तो इसमें ये इस्तेमाल कहाँ करूँ, इसके लिए
इतना मार के साइन कॉस थीटा इतना मार के करवा दिया, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करो? आखिर तक समझ में आता था सब झूठ था। ये कब समझ में आता था? पूरा इंजीनियरिंग और सब कुछ होने के बाद में नौकरी लग जाती है, फिर अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब समझ में आता है तो सब झूठ था, उल्लू बना दिया सारे जिंदगी। मार के सिखा दिया जबरदस्ती, कभी काम नहीं आया, नहीं आएगा काम, कभी काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, ये काम आएगा, क्योंकि है ना करोड़ तक ये काम आएगा, ये काम आएगा। तो मतलब किताब के बाहर, अब वो तो बाहर गया, जिसके दादा दादी नाना नानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी स्कूल में गए नहीं, अंगूठा छाप है, और उनके वो मार्केट में 1000 रुपया उनको दो और वो सब्जी लेके आ जाओ, सामान लेके आ, बराबर हिसाब करके लेके आते। क्यों भाई? उनको कौन सिखाए? उनको 1 से 100 तक गिनती उनको कौन सिखाए? कौन सा टीचर सिखाए जो स्कूल में कभी गए नहीं? इसका मतलब क्या है कि स्कूल के बाहर भी जिंदगी। ठीक है, चलो आपकी साइंस की बात करें, साइंस की बात करें, आप साइंस की बात कर लेते हैं, आज थोड़ा सा टाइम पास कर ही लेते हैं, उसके बाद में चालू कर क्या है। हर बार कहाँ यार, मेरा अपना एक घंटा वही है, अगर मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ तो 1 घंटे में 35 से 40 मिनट पढ़ाता हूँ, ऊपर के 20-25 मिनट बकवासी कर और बकवास के ही पैसे लेता हूँ, और वो ऐसे नहीं छाती ठोक के बोलता हूँ बकवास करता हूँ, और बकवास अभी सब लाइट चल रहा है, तो जिसको सुनना है सुनने दो, जो है वो है, जो है वो है। सर को पता है, सबको पता है कि मैं 1 घंटे में 1 घंटा पढ़ा नहीं सकता। अगर बहुत ज्यादा पढ़ा लिया तो समझना कि 45 मिनट पढ़ा लिया, 15 मिनट टाइम पास हो गया। अगर थोड़ा मूड में रहा, अगर थोड़ा अच्छा लग गया तो समझना कि आधा घंटा, वो बात नहीं है। कितने, अरे एक लेक्चर में कितने पेजेस को पढ़ाए हो, उससे जरूरी ये मानता हूँ कि भाई कितना समझा है बच्चों ने कितना ध्यान दिया है, ये जरूरी। 100 सेंटेंस को मैं ध्यान तक देता रहूंगा, देखा एक लेक्चर में 100 सेंटेंस, बच्चों को कितना आया? एक भी नहीं। मैंने कितना पढ़ाया? 10, बच्चों को कितना आया? 10। तो बस बात क्या है? 100 और 10 फर्क है। आई बिलीव इन क्वालिटी, नॉट इन क्वांटिटी। क्या करना है? 100 बकरियां लेके जाऊंगा, चलो आ जाओ, है कोई माइकल मेरे सामने, क्या मतलब है? बोला एकदम सब भाग जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे बकरियां। और अगर मैं एक शेर लेके जाऊं, 100 बकरियों के नाम 1 शेर लेके जाओ, क्या आवाज कर रहा है? छोड़ इसको, 100 लोग भाग जाएंगे। पर 100 बकरियां साथ में लेके जाओ तो एक बोलेगा तो सारी बकरियां भाग जाएगी। तो वो चीज है, तो हमेशा याद रखना कि क्वालिटी में हमने बहुत सीखा है भाई। स्कूल में देखा है, लिखा था, प्राइमरी लेवल में लिखा था, खाने से पहले हाथ धोना, बराबर है, हाथ धोना है। अब उसके अंदर ऐसे बताया था, हाथ धोना है ना, नल चालू करो। अरे ये हाथ नहीं है, ये हाथ नहीं है, हाथ ही है ना, और मैं ऐसे धोऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं धोते, हाथ ऐसे धोते। कौन बोला? किताब में लिखा है, पाम पे पाम रखो, लिखा है क्या? हमेशा नेहमी myself born and brought up in BMC स्कूल, मराठी मीडियम, मैं मराठी मीडियम का हूँ और BMC स्कूल में पढ़ा हूँ, पर ठीक है, एनीवे आई कुड मैनेज इंग्लिश, आ गई भगवान की दया से, तो भाई सब है ना, करता कर भी था, वो बैठा है, उसने दे दिया, पता नहीं कि एक रात में उसने कहा से बिना वैक्सीन बांटते ना, वैसे इंग्लिश का मार दिया होगा, रात को नींद में आ गई। तो वो बात नहीं है, हमेशा लिखा होता है लेफ्ट साइड से, हमेशा रास्ते से चलते हो लेफ्ट साइड से चलना है ना, हम लोग बोलते लेफ्ट से चलना। अगर मैं ऐसे चल दूं, ये किधर लिखा था? नाक के सामने से देखते चलो, ये तो हमने बनाया। नाखून काट लेना है ना, हमेशा नाखून काटू, मैं तलवार रखूंगा, तलवार से काटू नहीं, वो तो है, उधर लिखा है कि ब्लेड से काटो, नेल कटर से काटो, ऐसा नहीं, सिर्फ नाखून काटो लिखा है। बाद में नाखून काटने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी है, बाकी फिर हमने अपने तरीके निकाले। जैसे मेरा तरीका, मेरे नाखून बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि खाने को कम रख दो। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी को अगर नहीं कटवा तो दे दो, उंगली दे दो, मैं दिखा भी दूंगा, कटवा भी दूंगा, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने तरीके हैं, अपने तरीके, ये सारे तरीके इसमें आते हैं, इसमें नहीं। इसने सिर्फ बोला रोड पे लेफ्ट साइड से चलो, इतना बोला है, उसके बाद में कैसा चलना है, क्या चलना है, कहाँ से चलना है, सब हमने दिया है। तो ये हमने किताब में नहीं लिखा है। सो किताब के बाहर जिंदगी है,
परसेंटेज जो भी आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप को परसेंटेज से मतलब है और बच्चे को कभी नहीं होता। बच्चे को एक चमका के, अरे चमका के मतलब आईना कम पड़ जाएगा, इतना चमक जाएगा। वो अपनी अपनी बात। 11th में सबसे पहली बात है, अभी फ्री वाले एडवाइजर बहुत तुम्हें नहीं, जैसे रिजल्ट लगा नहीं ना, कान चबाने, कान के अंदर का मैल निकालने, फूकने नहीं बोल सकता मैं, कान फूकने आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे फूकने के आते रहेंगे और बता देंगे। माँ बाप तो है ही, साथ में आजू बाजू वाला अंतर पंटर ये सब आते, सब दुनिया आके बताएगी ये कर वो कर। मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ, जो खुद को करना है उस पे अड़े रहो, उस पर टिके रहो। अभी भी कहता हूँ, अभी भी वक्त नहीं गया, वक्त नहीं गया। मैं पहले बीएमसी में काम करता था, 19 महीने में बीएमसी छोड़ दी, रिजाइन कर दी। क्यों? घर वाले गाली दे रहे हैं। एक तो नसीब से किसी को नौकरी होती है, बीएमसी में आराम से खाता है, एक कमाई है वो कमाई है, ऐसा है वैसा है। मैं बोला मेरे को काम पे जाने का मन ही नहीं करता, मुझे काम पे जाने का मन ही नहीं करता, मुझे वो क्लर्क का काम, वो भाई का काम करना ही नहीं है। तो तुझे क्या करना है, भीख मांगना है? तो कॉमन डायलॉग है। मैं बोला मुझे टीचर बनना है। अरे कब टीचर बनेगा, कब काम पे लगेगा, कब कमाएगा? मतलब कमाने की बात तो मैं एंजॉय करूंगा, मुझे एंजॉय करना है। ये मुझे सुबह 8 से 5 के शिफ्ट में काम नहीं करना है। और 19 महीने में ना मैं थक गया बीएमसी में काम करके, काम ना करके थक गया, काम ही नहीं है। सुबह 8 बजे जाना है, टाइम पास ही करना है, शाम के 3 बजे तक टाइम पास ही करना है। ये फीमेल के पास जाओ, वो फीमेल के पास जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, इससे टाइम पास। साड़ी मस्त है, क्या कनेक्शन है, पर बोलते रहो साड़ी मस्त है। अरे वाह, टिफिन में क्या लाए? अरे वाह, वांगे की भाजी। मैं खाता तो नहीं, पर अरे वाह बोलना है, क्योंकि इम्प्रेस करना है ना भाई। काम दिन भर बैठे तो करे क्या? ये ऐसा काम है। और एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र में 50 साल की 40 साल की सीनियर को, वाह मैडम जानता हूँ ना भाई, जानता हूँ कि सच में ना तेरा हस्बैंड भी तेरे पास देखने को मना करता। मैं तो क्या देखूं, मैं तो 20 साल का हूँ, मेरी एज देखो। बस क्या करे, जबरदस्ती। मैडम मस्त, छान, खूप छान, मस्त। मैडम साडी कधी घेतली? गो भाई, काय जबरदस्त है, बोलना पड़ रहा है। स्टेयर पे को लपेट के लाए हो, अब यार क्या बोलूं,
क्या बोल सकते हैं, पर क्या है वो सारी घटिया काम में मेरे से हो ही नहीं रहा था, इसलिए छोड़ दिया। टीचर बनना, बन गया टीचर, बहुत खुश हूँ। बिना काम के घर बैठ के सैलरी खा रहा हूँ, गवर्नमेंट में हूँ इसलिए सैलरी अपने आप आती है, मांगने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाने की भी जरूरत नहीं है, मैसेज आ जाता है। अमाउंट इज क्रेडिटेड। कितना खुशी का पल होता है, ऐसा लगता है कि एक तारीख हर दिन आए। कोई बात नहीं, तो काम तो ये परसेंटेज का छोड़ दो, जो पसंद है वो नहीं। मेरे घर का मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए अपने लिए मैं सच के बात, मेरा बेटा डिप्लोमा के फाइनल ईयर में 10th में ही गॉट 88%, 88 था 10th में, हो गया। मैं तो 60 में भी खुश होने वाला था, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे खुद के 51 थे, मेरे भाई के 49। अब क्या हक है मेरे को? हाँ, अगर 51 से कम आता तो मैं बोलता भी, नाक कटवा दी, ऐसे बोल सकता था। एक को क्या बोले, भाई बोली कमीज पढ़ ले, बोलो तुझे बग। नहीं, फीमेल है ना, क्योंकि उसको 4 लोगों को जाकर डींगे मारनी है, तो तकलीफ उसको ज्यादा है, तकलीफ उसी की है। तकलीफ परसेंटेज की कभी तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ हमेशा होती है कि पड़ोसियों को ज्यादा ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको ना 99% मिलने के बाद भी 100% बच्चा गाली खाता है, क्योंकि बाजू वाले को 100% होगा। तो नसीब हमेशा ये सोचना कि भगवान मुझे कितना भी देना पर बाजू वाले को एक। ये तो फिर अगर तुमको 80 भी मिला ना, तो भी तुम जो चाहे मांगो मिलेगा, क्योंकि पड़ोस में एरिया में किसी को 80 नहीं मिला है। बात अरे तुझे को तो झुलाएंगे, अरे मेरा माँ बोलेगी कि अरे थोड़ा मुझे भी दो, आइए ले। चाचा बोलेंगे मुझे भी दो, सब तुम्हें झुलाएंगे। अगर एरिया में तुम आखिरी हो तो माँ बोलेगी, पर बोल रही थी मरने मत जाना, 4 दिन नहीं गया होता, ग्राउंड पे नहीं मरा होता तो आज हमारी नाक नहीं कटती। कौन सी नाक, इधर नाक नहीं चलता, ये तो चलता रहेगा, दैट डजंट मैटर। गालियां तो आपको खानी ही है, कितनी जो पड़े वैसा ना, और गालियों से फर्क क्या पड़ता है। और माँ की गालियां, मैं तो बोलता हूँ माँ की गालियां हमेशा डॉक्टर का डोज है, सुबह शाम दिन में 3 बार लेते रहो। अगर ना गाली देना तो पैसा मिसिंग बनता है। आज थोड़ा कुछ मिसता है। और बाप का मतलब कैसे होता है, इंजेक्शन होता है, एक बार महीने में एक बार देते, 1 महीने तक डोज देने की जरूरत है। माँ का तो चलता है, सुबह दिन गोली, ये लाल पीली नीली या हरी पीली नीली, गोलियों का कलर बदल के देखिए, इसलिए ना वो गोलियों का ना असर कम होता है। ये तो 3 बार मिलती, पर बाप का इंजेक्शन एक बार महीने में, तो वो चीज होती है। इसलिए ये मैंने लिखते वक्त लिखा है कि माँ की गाली अलग, डॉक्टर की ना गोली का डोज है, तो बाप का इंजेक्शन है जो महीने में 1 बार होता है। चलने दो, चलेगा, तो अपना अपना डिसाइड करो सभी को। लड़की बोली अरे हमारा क्या डिसाइड करना है, तो कभी भी जैसे 12 महीने 8वां की पूरी होगी तो शादी का सोचेंगे, सोचने दो उनको, बोलो कि सोच लो, सोच लिया तो कर भी दो, क्योंकि जो सोच रहा है वो करेगा, है ना, कर भी दो। पापा बोलेंगे नहीं करनी पड़ेगी तो कर लो। वो क्या, और 4 लेके आओ, वो क्या भाई, जिसको जितना शौक है ना। जब शादी की बात आती है, लड़की बोलेगी मैं उस लड़के से शादी करूंगी, हाँ बोलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लड़का मेरे लिए तुम्हारा जो है ना चांद, मैं अपना सितारा बता रही हूँ। I'll call you if I after some time. Yeah. वही है ना, वो तो होता है। तो डिसाइड करो, करियर डिसाइड करो, साइड डिसाइड करो, क्योंकि क्या है कि बात हमारा थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि पहले बोलते थे लड़का काम करेगा
लड़की क्या घर में है वो छोड़ दो, भले घर में रह। आज का डेट है, आज की कंडीशन है इसलिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना, क्योंकि एक के सैलरी से नहीं चलेगा। जरूरत है, ये जरूरत आ चुकी है महंगाई के दौर पर। चिल्लाने के लिए अरे क्या पेट्रोल 106 हो गया, हो गया, जाके चिल्लाएगा और जाके पेट्रोल गाड़ी पे उसको मारो। गैस का सिलेंडर 1000 हो गया, अब तो क्या 1000 हो गया, अरे 1000 हो गया ठीक है, 110 हो गया, 1010 हो गया, कल से तो क्या करोगे, लेना ही है। कितना महंगा हो गया, प्याज तक तो 14 को मिल रहा था, आज 25 को। लेना है तो लो, नहीं दे दो, आधा किलो दे दो, 4 गाली दोगे फिर खरीदोगे। इसीलिए इनके कान पर जू नहीं देती। इनको पता है कि ये लोग व्हाट्सएप पे गालियां देंगे, सोशल मीडिया में बोलेंगे। कौन और तुमने गाली, मैंने कितना सोशल मीडिया पे बोला, मैंने देखा ही नहीं, क्या बोलता है बोल। कितनी अच्छी फोटो मैंने पोस्ट किया, ऐसा मैं तेरे को फॉलो ही नहीं करता। वही सब क्या कहते हैं ना, तो सरकार ऐसी होती है। भाई तुम कितना भी चिल्लाओ, हम तो सुनते नहीं है। तुम जोर से चिल्लाओगे, हमारे कान के पर्दे पहले से बंद है। तुम टीवी दिखाओगे, तुम बोलोगे ये चैनल पे दिख रहा है, वो चैनल पे दिखता नहीं। व्हाट्सएप पे कितना गालियां दी, व्हाट्सएप कौन यूज करे, ट्विटर पे देखता नहीं, इंस्टा पे कौन डायरेक्ट करता है, सब ऐसे ही है, सबको सब पता होता है, सबको सब। इसलिए कहता हूँ, मान लो बात, अपना करियर डिसाइड करो। लड़के ने बोला पापा कुछ नहीं करूंगा, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है साइंस कर, साइंस क्यों करूं, तो बोलो कितना कंप्यूटर इंजीनियर कौन सा साइंस बोल रहा है, साइंस क्यों करूं, मैं 11-12 में वो जबरदस्ती बायो सर में मारेंगे, बायो करते रहो, उसके बाद में वो हिंदी करो, उसके बाद में इंग्लिश करो, मर हमें को नहीं करना। बोलो क्या इंजीनियर कैसे बनेगा, बोलते पॉलिटेक्निक करूंगा, क्योंकि 12वीं के 2 साल प्लस 4 साल इंजीनियरिंग की, बराबर ना। वो क्या कह रहा है, 3 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, 6 साल, 6 साल बोलते पापा एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, मैं जबरदस्ती क्यों जाऊं मरने के लिए, ऐसा उसने सोचा। जिद नहीं करते, क्योंकि टारगेट एक है, दोनों जगह से जाओगे तो सेम ही है, अपना अपना देखने का नजरिया है, नजरिया अपना अपना। क्योंकि क्या आप कुछ भी कर लो, कोई भी हैंडसेट ले लो और शादी कर लो, हर इंसान को 1 महीने के बाद पछतावा होता ही है। कोई भी नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल ले लो और एक ब्यूटीफुल ऐसी वाइफ आ जाए, 1 महीने के बाद में पछतावा होता है, क्योंकि 1 महीना रुका होता तो और अच्छा मॉडल। क्योंकि जैसे ही अपनी शादी हो जाती है, आजू बाजू में एक महीने के बाद में अपने को अच्छी खूबसूरत लड़कियां, खूबसूरत फीमेल दिखाई पड़ती है। और कब थी मेरे टाइम पे, तब तो दिखी नहीं थी। वो वैसे वो क्या है भाई, ये नजरों का खेल है, भ्रम है, ये ध्यान रखो, ये भ्रम है, ये भ्रम होता है। इसलिए भ्रम से बाहर निकलो, अपने अपने नजरिए से देखो क्या करना है, क्या सोचना है। नहीं डिसाइडेड होता है, जल्दी डिसाइड करो, वो हो गया। बेटा 8 स्टैंडर्ड से बोल रहा था, वही कर रहा है, अभी फाइनल ईयर में 3 साल अभी कहीं ना कहीं डिग्री करेगा, उसके बाद में 2 साल जाकर जर्मनी में या कनाडा में जाकर एमएस करेगा। और मैं जानता हूँ तो उधर जाएगा, वापस नहीं आएगा, मत आजा भाई, जाओ उधर, खत्म बात, खत्म। अरे क्या क्या फर्क पड़ा, नहीं ये अकेला बेटा उधर जाएगा, तो इधर रहेगा तो क्या मेरे को झूले में झुलाएगा। भाई रहना जिधर रहना है रह लो, क्यों चाहिए नजदीक, नहीं अकेला बेटा है उसको इतना दूर भेजेंगे फिर आप, अरे छोड़ो यार, ये सब पुरानी कहावतें छोड़ दो। अकेला होता है तो क्या साथ में रहते तो कहाँ झूले में झुलाते हैं, है ना, बर्तन बदल बदल के मारते हैं। साथ में रहते कहाँ जाता है, अड़ोसी पड़ोसी तब तक नहीं आवाज, तब तक नहीं, जैसे ना पड़ोसी उनके घर में जब तक हाथापाई नहीं होती ना, अभी तक अरे मारामारी नहीं हुई है, थोड़ा तो 2-4 हो जाए दो, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि 2-4 का थोड़ा बॉक्सिंग WWE का दौर देखेंगे, उसके बाद अरे बाजू, अरे समझा यार क्या करते हो ऐसे, पर पहले देखो, क्योंकि हम जब नाके पे बैठते थे, काम और धंधा, वर्ली का हूँ तो नाके पे बैठते थे, काम धंधा, ऐसे छोटे बच्चे खेलते दोनों में झगड़ा लगाना है। और छोटे
छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ना बोलो वही करता है। बोलते ए लात नहीं मारेगा, कोई लात नहीं मारेगा, लात मारते। ए फाइट से नहीं मारेगा, फाइट से नहीं मारेगा, फाइट मारेगा। और बोलते ए कोई नीचे गिराएगा नहीं, कोई गिराएगा नहीं, गिरा देते। कोई गाली देगा नहीं तो अरे अरे ये कोई पोता और बसा नहीं, पोता और नहीं बसा, कोई नहीं। ऐसे फिर उनके माँ बाप आते हैं, हम लोग भी बाद में देखते कि माँ बाप वाले चलो फिर माँ बाप बोलते हम लोग को बोलते तुम लोग सामने से झगड़ा कैसे हो गया, अब क्या करो, कितना समझा, समझते नहीं। कुछ एक मिनट भाई, मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था कि हाथ लात नहीं मारना है। हाँ दादा बोल रहा था लात नहीं मारना, फिर नहीं मारो। मैं बोला था नीचे गिराओ मत, नीचे कीचड़ है, नीचे खराब हो जाएगा कपड़े, गिराओ मत। हाँ बोला था मैं, फिर अभी और कितना समझाऊं। ये तरीके अपने नजरिए देख लो, सेट कर लो सबसे पहले आपको क्या करना है और उसी हिसाब से करिए। अभी मेरी डॉक्टर अभी 10th में करियर डिसाइडेड है, पहले से डिसाइडेड। आप बोलोगे क्या है, तो डिसाइड उसने सोच के रखा हो, क्योंकि उसका करियर है कि दीवा आया ना, दीवा, फेमिना, महाराष्ट्र क्वीन और अपना श्रावण क्वीन। ये उसके पहले टारगेट है। 17 ईयर्स वाले, 18 साल के उसके टारगेट है। मिस इंडिया मिस वर्ल्ड वाला है ये, उसको कम्पीट करना है क्योंकि शी इज एक्ट्रेस। अभी एट दिस एज मेरी लड़की एक्ट्रेस है। 24 सीरियल्स उसके अभी तक हो गए, 3 मराठी मूवीज की है। अभी फर्स्ट एक हिंदी मूवी बायोपिक अभी शूट हो गया, लॉकडाउन के पहले शूट हो गया। उसके 9 एडवर्टाइजमेंट है जो टीवी पे चलते हैं, चल चुके हैं। 9 एडवर्टाइजमेंट है, अभी है प्रोजेक्ट और भी 1-2 मराठी मूवीज इसमें है, स्क्रिप्टिंग में। तो उसका करियर मतलब अभी 9th स्टैंडर्ड, अभी 10th स्टैंडर्ड में है। 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से काम कर, 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से काम कर रहे। मैक्सिमम मराठी किया है, मैक्सिमम मराठी काम किया, हिंदी थोड़ा कम किया पर मराठी ज्यादा किया। तो वो जो है ना, तभी करियर डिसाइडेड है। अभी जैसे 10th का एग्जाम होगा उसका मार्च में, मेरे ख्याल से जून जुलाई में कोको बेरी नाम की इंडिया की नंबर 1 एजेंसी है जो इसके लिए प्रिपेयर करती है। क्लासेस बेसिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लासेस वगैरह, क्लासेस के परसेंटेज के लिए क्लासेस अभी भी नहीं जा रही। 10th तक है, आईसीएसई बोर्ड में अभी तक है 10th तक। बेटे को 88 मिला था, क्लास कभी गया नहीं। मैं बोला कि जा भाई जा, तू तेरे को तो मेरे को भरोसा नहीं, तू जा क्लासेस जा। 1-1.25 लाख रुपए मैं भरता हूँ, महेश में सारे दोस्त जा रहे हैं। अरे बोलता महेश में कौन जाएगा, तो बोला किधर जाएगा फिर तू, जा कहीं। तो बोला कहीं नहीं जाऊँ, मैं घर पे करूँ। मतलब इंजीनियर बनने को बोल रहा है, मार्क्स परसेंटेज नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे पापा हो जाएगा यार, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। वो तो हो जाएगा ना, ये महेश में जाओ तो 4 घंटा क्लास, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, 6 घंटा हो गया। बोले काम करता हूँ, 2 घंटा सोता हूँ, 2 घंटा खेलता हूँ और 2 घंटा पढ़ाई करता हूँ, 6 घंटे हो गए। आओ पापा, वो 4 घंटे जाते हैं ना दिन भर स्कूल के, 6 घंटे जाते हैं स्कूल में, 4 घंटे महेश में। अगर बच्चा उसको खेलने नहीं मिलता, पढ़ाई खुद करने नहीं मिलती और दिन भर पढ़ा ही रहे, खुद कब पढ़ेगा। मैं खुद से पढ़ता हूँ, वेरी गुड, बच गया पैसा, बच गया। और क्या बोलूं, बच गया पैसा, यही बोल सकता हूँ। तो पैसे बच गए। तो ये था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। आपको ग्रामर ही आएगा, आपको ग्रामर ही आएगा, लेसन नहीं आएगा, ठीक है। अब ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो डायरेक्ट इतना बड़ा कैसे आएगा एमसीक्यू में, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, देख लूंगा। यहाँ पर हम लोग एक बात करते कि फिर से तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड पे आते हैं। तुमने सुना होगा ऐड क्वेश्चन, ये जो है ना, ये मैं तुम्हें जो नॉलेज में है, मत देखो किताब बंद कर दो। मैं भी किताब नहीं देखता कभी, क्योंकि किताब पर देख कर ही पढ़ाना है तो बच्चों को क्यों नहीं आता। जैसे हिस्ट्री टीचर और पढ़ाते हैं, हाँ तू बहुत आवाज कर रहा है, तू पढ़, लेसन खत्म, सब लोग क्वेश्चन के आंसर लिख के आ जाओ, नहीं रहो ना ऐसा मरूंगा ना। और बाद में स्टाफ रूम में लगे क्या बोलेंगे, आज बच्चे नालायक हो, इनको हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। भाई
सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की किताब खुलनी चाहिए पढ़ाते वक्त, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की किताब खुलनी चाहिए, बाकी सारी किताबें बंद होनी चाहिए। किताब टीचर को क्लास में पढ़कर दिखाने वाली चीज नहीं है, स्पेशली साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए। ये किताबें बच्चों को घर पे रेफर करने की है, जो टीचर ने क्लास में बिना देखे बिना पढ़े पढ़ाना चाहिए। ये बेसिक रूल है। मैं तो इंग्लिश की भी किताब नहीं लेता ग्रामर के लिए, क्योंकि मैं सेंटेंस के साथ बाय हार्ट करके रख देता हूँ, तो मतलब अपने आप हो जाता है। तो क्या है, अरे आप इतना याद था, तो इतने साल पढ़ाने के बाद में हो ही जाता है ना, इतना रट्टा हो ही जाता है, और वो अपने आप हो जाता है यार, अपने आप हो जाता है। क्या ड्राइविंग करता था मैं 25 साल चलाने के बाद में ड्राइविंग नहीं आएगा, तो क्या अभी भी ऐसे ही चलाओगे? दोनों टांगे फैलाकर फीमेल चलाती वैसे एरोप्लेन जैसी, कभी भी लैंडिंग हो जाए। भाई उसमें कौन सा बड़ा तीर है भाई, इतने साल के बाद में आ जाएगा। मैथ्स में होता है क्या, तुमको नहीं आता इतना इजी है क्या? हो गया ना, इतना इजी तुमको नहीं आता। अरे भाई मेरे तूने ये सब मैंने 25 बार किया है, इसलिए तेरी आंखें बंद करेगा तो भी तो दिखेगा। तो तेरे 25 बार किया और मेरे लिए पहली बार है। मैं 25 बार करूंगा तो मुझे भी आ जाएगा, मैं भी ऐसे करूंगा। ऐसा ठीक है, अपने को बना लेगा, मैं भी करके दिखाऊं। वो चीज कितनी बार करते है ना, तो प्रैक्टिस होगी। अब ये तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से चलता हूँ। ऐड अ क्वेश्चन टैग, इंटरोगेटिव सुना होगा। एक्चुअली ग्रामर में 7-8 ही पार्ट है, पर उसको हम लोगों ने टीचर ने मिलकर 25-30 बना के रखे। बच्चे ढकना चाहिए ना, जब तक डरेगा नहीं तब तक हमारे पास आएगा कैसे? ग्रामर के 30 पार्ट, 30 पार्ट। अरे वही तो हमारा मकसद था, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले से जानता है कि आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आप पहले बोलेगा कुछ नहीं हुआ है आपको, जाओ जाओ बिना दवाई के खर्चा, अरे मस्त की अरे करो और जाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसे करो जाओ कुछ नहीं होगा, डॉक्टर भीख मांगेगा। पहले 2 दिन बोलेगा ये दवाई खा के देखो, और बताने जरूर आना कल शाम को, ताकि फिर शाम को फिर से कटवा दो। डॉक्टर थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है, एक और देखेंगे एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अगर फिर भी नहीं होता, डॉक्टर को पता होता है, फिर भी नहीं होता क्या बोलेगा, ये ना वायरल बहुत खराब है और ये ना मौसम बहुत खराब है, और इसलिए काम करो पूरा, मतलब बॉडी में पार्ट कम है, गिर जाता है। और बोलेंगे उसी के पास जाना, बोलना कि मैंने भेजा है, हाँ तो कंसेशन देगा, ऐसा तुमको बोलेगा, पर ये नहीं बोलेगा कि मेरा उधर कमीशन, तुमसे पहले इधर से तो कटवा ली, अब उधर से कमीशन आएगा, उधर से कमीशन आएगा, और बाद में रिपोर्ट लेके आएगा, अरे वाह अच्छा है बाबा, सब नॉर्मल है। पेशेंट पूछता है हाँ सच में, अरे हाँ सब नॉर्मल। अरे भाई उसको पहले दिन ही मालूम था सब नॉर्मल है, वो तो बस उसका तो फंडा ही था तेरे को डराने का, उसको पता ही था पहले दिन जब गए थे तभी, क्योंकि डराना जरूरी, नहीं डराएंगे तो कैसे होगा। टीचर बोले अगर तुमने ठीक से पढ़ाया एक एक को फेल कर दूंगा, पहले बच्चे डरते थे, तो डराना जरूरी है ना। तो ये है, ज्यादा पार्ट नहीं है भाई, एक के अंदर एक मिक्स है, बस हम लोग उसको अलग अलग करते हैं। अब देखो 3 पार्ट में तुमको एक ही साथ सिखा देता हूँ। ऐड अ क्वेश्चन टैग, इंट्रोगेटिव एंड रेटोरिकल क्वेश्चन। अगर जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको पता होगा, जो वर्नाक्युलर मीडियम के हैं, यानी हिंदी मीडियम मराठी मीडियम, कोई है इसे वर्नाक्युलर मीडियम के जो हिंदी मराठी मीडियम के हैं, कि मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम के, कोई बात नहीं वे जैसे ही हो नहीं, आधा ध्यान लेके पूरा नॉलेज लेना, ऐसा ठीक है। तब हम पढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो जो आपके पहले आपके नॉलेज से स्टार्ट करता हूँ, रेटोरिकल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये सर क्या है, ये 5th स्टैंडर्ड का है, तो 5th स्टैंडर्ड का है तो क्या हो भाई, 5th स्टैंडर्ड का ग्रामर का रूल 5th स्टैंडर्ड का और 15वीं स्टैंडर्ड का नहीं होता, ग्रामर का रूल ही होता है। एक बार रूल समझ में आ गया सेंटेंस का। अब देखो ये इसका मैं ऐड अ क्वेश्चन टैग
इसी का मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसी का मुझे रेटोरिकल क्वेश्चन। दिखने के लिए 3 टॉपिक है, समझने के लिए एक ही है, समझने के लिए एक ही है। हाँ ये तो हमको आता है। चलो क्या करोगे तो बताओ। सबसे पहले क्या करूँ? हाँ यही तो, सबसे पहले सेंटेंस। हाँ यस, इधर कॉमा, उसके बाद में मामा, है ना। ये हो गया अपना फिक्स। ओके ठीक है, अभी बोलो क्या करना है। यस वेरी गुड। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आंसर में आएगा। इज है तो क्या आएगा? इजंट शार्प नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमने नाम लिखा है, इसलिए उसका प्रोनाउन आएगा। ठीक है वेरी गुड। अब मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताओ। बोलो, बोला करो। को किसने बोला? ईशा। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। सुनो, ऐड क्वेश्चन टैग में पहला क्वेश्चन बाद में आंसर। रेटोरिकल इंट्रोगेटिव में क्या आता है पता है? पहले आंसर बाद में बचा हुआ क्वेश्चन। अभी आंसर क्या है? इधर भी आएगा। इजंट शी नहीं आएगा, शाम आएगा। इजंट शाम। अब देखो अब क्या बचा? ये दोनों हो गए। अभी क्या बचा है? समझे? ऐड क्वेश्चन टैग में पहले क्वेश्चन बाद में आंसर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला आंसर बाद में बचा हुआ क्वेश्चन। गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अभी रेटोरिकल। नहीं गगेश नहीं, मारो तुमका क्या फर्क पड़ता है? क्या सचिन तेंदुलकर के हर शॉट क्या देख के मारा क्या? लगता है कभी कभी ऐसे लगता है, एज लगती है कीपर को ऊपर से जाता है ना, ऐसे मार बोलो। नहीं 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 कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम में जाता है। अरे इंग्लिश मीडियम वाले को कभी जिंदगी में ग्रामर नहीं पढ़ा। मैं जानता हूँ सबसे घटिया ग्रामर किसी का होगा, वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का, क्योंकि वो अज्यूम करके चलते हैं भाई इंग्लिश मीडियम के इनको ग्रामर आता ही होगा। वो वही तो बड़ी दिक्कत है ना, वही तो बड़ी दिक्कत है। Being a vernacular medium, I was lucky to be a vernacular medium because मुझे पता है ये गधे हैं, इनको कुछ नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। वो सिखाते हैं, अब उसमें जो जो सीख जाते हैं तो समझ जाते हैं, वो समझ उनको ग्रामर आता है। Myself is very strong in grammar because you know because I have worked on it. मैंने इस पर काम किया है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। हमारे जमाने की बात अलग ही है भाई। आप जितना इंग्लिश फिफ्थ स्टैंडर्ड में बोलते हो, नहीं डर इसी बात का है कि कहीं सामने वाले बच्चों को लगे सर तो नहीं है। अरे सर उस आगे का थोड़ा चलो ये रेडी। हाँ डरो मत बेटा, अगर कुछ नहीं आपको फंसाने के लिए किया है, ये दोनों एक ही ना है ना, इसका नाम अलग है, चीज एक ही है क्योंकि परेशान में आना चाहिए। तो रेटोरिकल और इंट्रोगेटिव एक ही होता है, तो दोनों का आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये। किसी को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी मैं रब करता हूँ, लिख कर लेने की जरूरत नहीं है, तो जब लगे मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि जिंदगी हमारी जा रही है। अभी ये लॉन्ग बुक तो अभी आई, जब हम कॉलेज में थे तो हमारी छोटी बुक थी। 11वीं में एक बुक ली थी 200 पेज की, एमकॉम करने तक वो बुक खत्म नहीं हुई। लेकिन बुक खर्चा नहीं करना है बुक पे, टू बी ऑनेस्ट एक बुक खत्म नहीं हुई। और बुक की हालत अगर अभी पता नहीं कि मेरे एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीजें संभाल के रखी, उस बुक नहीं संभाल के रखा है। तो मैं बेटे को बोलता कि भाई अगले पन्ने तू भर जो बचे, एक कसम से टू बी ऑनेस्ट, तो बुक है ना इधर घुसेड़ दो, कॉलेज वाला स्टूडेंट है इधर घुसेड़ दो, चलो। अरे बैठने के बाद में फिर ये बेंड हो जाता है, बैठने में लेक्चर में बैठना नहीं है, नाके पे लेक्चर में बोल एक बेंड हो जाती, अब बेंड हो गई उसको फिर पीछे रखो फिर सीधा हो जाएगी, तो आगे पीछे करके बेंड सीधा करके वो बीच में हो जाए। हर साल का FYGC
11वीं का टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल, बस 15 खत्म, 12th आ गया। टाइम टेबल की वो केवल गलती से किसी ने कॉलेज में घूम रहा हो, गलती से किसी ने प्रिंसिपल किसी इंचार्ज ने पकड़ लिया कि कौन सा लेक्चर है तो बताना चाहिए, कौन सी डिवीजन है पता होना चाहिए, इसलिए वो टाइम टेबल। और एग्जाम देना है तो टाइम टेबल पता होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में कभी कभार ऐसे घुसते ऐसे हाथ दिखाने के लिए, उसके बाद जाते नहीं थे, क्योंकि कॉलेज का बाहर का नाका कीर्ति, पहले 11वीं 12वीं कीर्ति कॉलेज जो समुद्र के किनारे है, तो फिर अभी कॉलेज में क्या मजा, सारा मजा तो समुद्र के किनारे है। और उसके बाद में रूपारेल कॉलेज, जहां पर कॉलेज में क्या मजा, बाहर का लॉन इतना जबरदस्त है, जिधर सो सकते हैं, जिधर खेल सकते हैं, और क्या चाहिए। तो बस गए ऐसे ही, दिन गुजरते गए, मैं बूढ़ा होता गया, दिन गुजरते गए। और ठीक है, तो ये जो चीजें लिख कर कब ले लो, क्योंकि मैं हमेशा एक ही कहता हूँ, नहीं मेरा भाई, मेरी पॉलिसी हमेशा फॉलो मत करना, क्योंकि क्या गले में अटक न जाती। तो ऐसा हो सकता है कि वैसे मेरा ही मानना कि जो बात नहीं समझ में आती वो लिख के लेनी, बराबर है, और जो बात समझ में आ ही गई है तो फिर लिख के क्या। अब जो नहीं समझी है वो लिखना है, तो समझ नहीं समझी है, समझने के लिए जो कभी बैठा नहीं, कभी नहीं, याद भी नहीं मुझे। स्टार्टिंग में 1-2 बार कॉलेज के अंदर घुसे होंगे देखने के लिए, हाँ कॉलेज कैसा है, बेंच कैसा है, सब देख लिए, उसके बाद में क्या देखना है, बाकी तो क्या आना जाना तो गेट के बाहर ही है। और कॉलेज के अंदर से घुस के आ रहे, इधर से आते फिर क्या, एक एक क्लास में झांकने से अच्छा है कि भाई एक ही बार ताक लेते बाहर बैठकर, तो वो चीजें वहां पे होती रहेगी। अभी गीता रोट अ लेटर, ये सेम रहेगा, कामा मामा लोग सब आ गया। लीडर और यहाँ पे और कोई जवाब, ये तो आगे, ये तो फिक्स, यहाँ नॉट लगाना है ये भी फिक्स है, बोलो नहीं, यही मैं बता रहा हूँ कैसे होता है कि हम अपने हिसाब से चलते हैं। देखो याद रखना हमेशा कि जब हमको नॉट लगाना है और वो लगाने के लिए वर्ड नहीं है, तो हमारे 3 दोस्त होते हैं, डू बराबर है ना, मतलब इसका मतलब होता है ये डू मतलब हैव, ये मतलब हैव, ये मतलब समझ में आ गया। अब डू डज डिड ये हो गए प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, तो आप पहचानेंगे कैसे, तो जब भी वर्क होगा तो डू आएगा, जब उसको एस लग गया तो डज आएगा, और ये पास्ट टेंस लग गया तो डिड आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो अब मुझे बताओ, नहीं मतलब कुछ लोगों ने डिड बोला ही था, मैं ना नहीं कह रहा, पर कुछ लोगों का कुछ अलग से चल रहा था शुरू, इसलिए मैंने पूछा। तो मतलब अभी कंफर्म हो गए, क्योंकि तुम्हें सीईटी में ऐसे ही है, ये ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे तो तुम नोटबुक में देख लो सबको, ये ऑप्शन तुमको दिया जाएगा, ये नहीं उनको लिखना नहीं, बस ऑप्शन देंगे, डिडंट, wasn't, weren't ऐसे लिख कर देंगे, और तुमको वहां पे गेस करना है, और आपको अरे एकदम इजी होता है यार, ये नहीं, सबसे कंफ्यूजन वही होता है, सबसे कंफ्यूजन वो होता है। अगर मैं कहूँ तुम्हारे पिताजी का नाम राम जी, भीम जी, श्याम जी, कान जी, बोलो, अब 4 बार सोचोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या फट से बोल दोगे, और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिताजी का नाम ये 4 में से पहचान, कंफ्यूजन, ये एमसीक्यू ना ज्यादा कंफ्यूज करता है, इसलिए इसका स्टाइल क्या होता है मैंने सॉल्व करने का, ऑप्शन उसके आंसर देखने के लिए, देखना ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर गेस करो, और उसके बाद देखो, तुमने अगर आंसर देखा 4 तो कंफ्यूजन वहां से आंसर नहीं है, ये स्टाइल होता है, ये
सीईटी के एमसीक्यू डर। कौन बनेगा करोड़पति में? कौन बनेगा करोड़पति में? आधे लोग है ना, आधे लोग अमिताभ बच्चन को सामने देखकर डर के मर जाते हैं और आधे लोग है ना उसके एमसीक्यू मतलब वो 4 ऑप्शन, ये आधे लोग देखते हैं। यही एक डर है, इसी वजह से इश्यू होता है। हेलो, I'll call you later. अब बताओ इधर क्या आएगा? इधर इधर क्या आएगा? बराबर है, बराबर है, वही मुझे सुनना है। ये क्योंकि ये लिखा है ना, ये लिखने के बाद में ये ईडी मतलब डेढ़ था, डेढ़ लिखा तो ये आएगा ना, समझ गए? तो हमेशा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे यही बोलते हैं टीचर आई डिडंट टोल्ड। इंग्लिश मीडियम के बच्चे मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि 8 साल पहले 10 साल आई वाज इन चिल्ड्रंस अकेडमी कांदिवली। 2 years I was a teacher and rest 8 years I was a supervisor. That means the next to the principal I was there. Then I got job in government college and I left that one. बोला बूढ़ा होने के समय आ गया तो अभी गवर्नमेंट में जाना चाहिए। जवानी में प्राइवेट में और बुढ़ापे में गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सुकून होता है। हाँ सच, अरे दोनों जगह काम कर चुका तो पता है मुझे, अच्छे से पता है। ये मैं कह रहा हूँ तब मुझे पता है कि ये टीचर आई डिडंट टोल्ड, आई डिडंट रोट, नहीं आई डिडंट राइट, आई डिडंट टेल। What are you doing? I'm accounting my book. My God, accounting. Accounting क्या है? I'm taking out है ना? ये कॉमन वर्ड है, ये इंग्लिश मीडियम का कॉमन वर्ड है, करेक्ट ना? ये इंग्लिश है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रोट नहीं आता यहाँ पर, राइट आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? वेरी गुड, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी बात है। दिक्कत लेना है? नहीं लेना है तो ले लो भाई, शर्माने का। मैं क्या, मैं कुछ भी बोलता हूँ, मेरा मुंह फटा हुआ है। आप देखो, आप सब चालू, एक बकरी गिरनी चाहिए बस, उसके पीछे सारे के सारे खुद ही मारेंगे। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, दिखना है तो दिखो, नहीं तो खुद ही चलेगी। ऐसा है, कैसे ऊपर वाला फोटो ले, हाँ बेस्ट आइडिया। अरे भाई टेक्नोलॉजी का हमेशा का खुद का कमरे का फोटो ले, ये फोटो मार के बहुत काम निकल रहा है भाई। नहीं सच में आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी है तो इस्तेमाल करो, क्यों नहीं कर रहा है? अच्छी बात है। फोटो निकालते हो मुझे बताया करो कि फोटो निकाल रहा क्या है? अरे क्यों तुम्हारे इसके बीच में मैं डिस्टर्बेंस क्यों? ठीक है, हो गया। अरे लिखने दो भाई, कोई जगह एक बार और आ जाओ, एक बार मतलब और 2-3 बार शायद, और 3 या 4 बार और आऊंगा, बस उतना ही। पूरे महीने में 3-4 बार? हाँ नहीं, महीने की बात नहीं, ये अपनी सीट थी कल, अगला तो पता नहीं, मेरे शेड्यूल में बैठे थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है? बकवास क्यों ना हो, लोगों की डिमांड रहती है तो जाना पड़ता है, पूछो। अब देखो सेंटेंस, ओपन द डोर, ये सेंटेंस है। चलो मैंने आज सेंटेंस को पहले कॉपी कर लिया, ओपन द डोर। अब बताओ क्या आएगा?
डैश बोलो डोंट विल यू डोंट, क्योंकि यहाँ पर विल यू ही आएगा। बताता हूँ रीजन क्या है, पता नहीं आपको रीजन, मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, क्यों आएगा ये भी बताता हूँ। यहाँ पर विल यू आएगा, ये विल यू क्यों आएगा आपका सवाल, जिसको आता नहीं आपका सवाल सर यहाँ पे विल यू क्यों आया और विल यू ही क्यों आया। ये दो, ये सेंटेंस इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, अनअसर्टिव। बराबर है। ये मैं सिखाने वाला हूँ फिर से दिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे। फिर से एक बार सिखाने का मतलब याद रखो कि मैं कभी सिखाता नहीं, मैं हमेशा अपने आप को समझता हूँ कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। मैंने सिखाते कौन है, तुम्हारे केजी के टीचर और प्राइमरी के टीचर ही टीचर है। बाकी के हम तो क्या है, हम तो ऊपर वो तो रोटी वो अच्छे से आटा गूंद के सान के सब बस बना के देते हैं, रोटी वगैरह बना के देते हैं। हम लोग ऊपर वाले बस ऐसे सीखते रहते, सेकेंडरी वाले से सेकेंड, हम लोग कॉलेज वाले तो हम लोग कॉलेज वाले तो पढ़ा कि नहीं पढ़ता भाई, तुम तवे में रख तो कहीं भी रख, हमको पढ़ा कि नहीं पढ़ता। गरम खानी है तो तवे में रख तो ओवन में रख, हम तो हाथ ही नहीं लगाते क्योंकि हमको सिखा, मैं तो सिखा तो कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारा नॉलेज है उसको तुमको एक्सटेंड करना। ठीक है, विल यू क्यों, क्योंकि ये इंपेरेटिव है, मतलब है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे ओपन द डोर, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे 1 लाख भी मैंने अगर सेंटेंस आपको दिए तो 1 लाख के 1 लाख सेंटेंस का आंसर आपको विल यू ही आएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे विल यू आ गया, अब यहाँ पर आंसर आते हैं। यहाँ पे आंसर पर विल यू ओपन द डोर। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर क्लियर। अब बताओ, अब ये 3 हो गए ना, अब इसमें चौथा क्वेश्चन ऐड करता हूँ। एक होता है मेक इंपेरेटिव रिक्वेस्ट, एक क्वेश्चन आता है इंपेरेटिव रिक्वेस्ट बनाओ, ये इंपेरेटिव रिक्वेस्ट है। विल यू, कैन यू, कुड यू, वुड यू, है ना। जिसे आप लोग कहते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे है ना ऑक्सिलरी वर्ब सुना है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं मॉडर्न ऑक्सिलरी, है ना, जिसको हमारे टाइम पे जिसको कहा जाता था हेल्पिंग वर्ब्स, हमारे जमाने में उसको कहा जाता था हेल्पिंग वर्ब, इसको लेटेस्ट नाम है मॉडर्न। हमारे जमाने में कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में किसी ने कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच, अब लेटेस्ट में कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है भाई, क्योंकि जमाना बदलेगा तो चीज बदलनी चाहिए। बदलता कुछ नहीं है, बेसिक कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जिसे कहा जाता है दुनिया में ओल्ड वाइन न्यू बॉटल। ये लो नया कोलगेट, तो ये नया था तो कल तक पुराना क्यों दिया है जवाब आपके पास, किसी के पास जवाब नहीं, बोलेंगे नया, ये नया वो नया वो नया, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है, वो वही है, बस नया वर्ड यूज किया है। सेल 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 50% सेल, वो चीज वही है जो कल 100 में मिल रही थी, आज उसके ऊपर 200 लिख के रखा है और कह रहे कि 50% सेल लग रहा है, सेल लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि सेल डिस्काउंट ऑफर ये वर्ड है, मेल को तकलीफ देती है, फीमेल को ज्यादा अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव वर्ड है उनके लिए अट्रैक्टिव वर्ड है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार होता है कि ऐसे वर्ड से ना बेचारी फंस जाती है, भोली होती है, फंस जाती है ये, क्योंकि ये जो लोग है ना इनका फंडा है। और क्या जैसे 70% ऑफ, चलो में दिखा रहे होता है कि 20 के ऊपर 20 और 20 के ऊपर 20 और 10% फ्लैट, ऐसे वो कैलकुलेशन तुमको तब समझ में आता है जब तुम 2-4 चीजें खरीद लेते हो। अब उसको वापस कैसे रखूं, सब क्या बोलेंगे कि 2 घंटा बैठ के चुन के लिए अभी रखे जा रही है, तो उसके लिए खरीदनी। मेल का कोई बात नहीं भाई, रख दे चल सीधी बात है दुकानदार से, ज्यादा कुछ नहीं। अभी कैसे बोलूं उसको भाई पसंद, अरे नहीं बोला पसंद तो खत्म, ऐसा सीधा। पर फीमेल को पसंद की हुई चीज रखने में तकलीफ होती है, इसलिए वो हमेशा जेंट्स को कभी बोलेगा सर ये लिया, सर एक काम करो ये भी ट्राई करो, भाई बजट उतना है, उतने में देगा नहीं ना, रख रख देगा। फीमेल को एक चीज दिया ना, ये लिया मैडम ये काम, ये भी आपके बहुत जचे, बहुत सूट करेगी,
बहुत आप एक काम आप ट्राई तो कर लो, ट्राई करने में क्या, उसको पता है एक बार ट्राई कर लिया ना फिर वो निकालेंगे। ये अच्छे सेल्समैन की निशानी है कि जो इस तरह से बेचते हैं। तो ये चीज है, समझ में आ गया। अब आप बोलो ना कि सर क्वेश्चन पॉजिटिव था, इसका आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए ना? नहीं, सवाल नहीं आया आया। देखो जब नॉट नहीं होता हम लोग नॉट यूज करते, तो यहाँ विल नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ओपन द डोर कब बोलूंगा? जब ऑलरेडी वो क्लोज है। स्टैंड अप कब बोलूंगा? जब तुम बैठे हो। मुझे अपोजिट है ना, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में आता है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में जिसके अंदर क्लियर। इसमें से और एक लास्ट सेंटेंस ताकि आपको क्लियर हो जाए, मतलब कि कोई भी सेंटेंस आएगा आपको टेंशन नहीं, मतलब ये तीनों टॉपिक आपके कवर हुए 101%। ये तो पूछे ही पूछना सीईटी में, पूछना ही पूछना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका आंसर सिंगल वर्ड और आंसर है, इसलिए इसको पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो लेट्स गो होम। लेट्स गो। अब इसका आंसर लेट्स गो होम बोलो। लेट्स गो होम। हाँ बात, बहुत बढ़िया। इसका आंसर है शैल बी, क्योंकि इसको कहते हैं सजेस्टिव, है ना। लेट अस गो, लेट अस प्ले शैल बी, लेट अस गो शैल बी, लेट्स डांस शैल बी, लेट्स सिंग शैल बी, शैल बी जो भी है क्लियर। इससे अलग सेंटेंस हो नहीं सकता, इतने में खत्म हो जाता है। क्या ये मैं तीनों क्लियर हूँ? सबको समझ में आया? चाहिए तो फोटो मार लो, लिख लो। बोलो यार, नमूने बहुत कम है। ओपन द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, stand up, sit down. All sentences are this type of So now I can get that this is negative. बंद कर दिया। अगली बार मैं फिगर ऑफ स्पीच पे काम करूंगा, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेटली पूछेंगे, क्योंकि वो क्या होता है कि सेंटेंस देंगे और चार्ट देंगे फिगर ऑफ स्पीच में पहचानो कौन सा। अब इसमें पहचान कौन, तो पहचान कौन से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पहचान। सर एकदम आसान तरीका है, मैं टॉस कर दूंगा, चिट्ठी निकाल दूंगा, तो भाई सब फिर आनंद ही आनंद है। तो फिर आप, मैं तो कह रहा हूँ कि आप नीट भी दे दो और आप जेईई भी दे दो, सब साथ है। सारी जितनी दुनिया में जितने एग्जाम आते हैं विश्व सबको सब देना, क्योंकि आपको चिट्ठी ही निकालना है। तो सब एमसीक्यू है, सब एमसीक्यू है। 700 मार्क का एमसीक्यू है भाई, नीट में जाओगे और हमारे बच्चे बोलते हैं 130 मिला, थोड़ा कम मिला, थोड़ा कम नहीं। अरे 130 में साइंस का स्पेलिंग ही मुझे नहीं आता, मुझे साइंस का स्पेलिंग भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, फिर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एग्जाम लेके आओ तो कैसे भी 100 के ऊपर मार दूंगा। बोलूंगा देखा साइंस का कॉमर्स का होकर भी 100 मार्क्स पाया ना, कुछ नहीं पाया। मैं तो अंदाजा इधर बी इधर सी इधर ए। आज 2 घंटे की क्या जरूरत है? मैं तो 5 मिनट में एबीसीडी काला काला करके तो आना है, इतना काला ही तो करना है। तो आज में तू तो काला बाद में होगा, ये तो पहले काला करना है। कौन सा बड़ा तीर नहीं। और क्या जो भी अगर आपने सोचा है कि नीट करना है, साइंस में जाने वाले अगर नीट करना है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको मुंबई में, महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए मेडिकल के लिए,
महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन चाहिए, लिख के रखना है मेरी बात को, हाँ लिख के रखो मेरी बात को कि तुमको उतना चाहिए, मतलब चाहिए मिनिमम आपको 420 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपको महाराष्ट्र में एमबीबीएस में एडमिशन देना है। तो मैं प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में अगर आपको मुंबई में लेना है, यानी कि कस्तूरबा है, जेजे है, केईएम है ना, अगर यहाँ पे लेना है तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 520, ये आपको होगा तो आपका ये मुंबई के मेडिकल का एडमिशन है। अगर आपको वीजीटीआई में चाहिए तो आउट ऑफ 200, वीजीटीआई इंजीनियरिंग कर रहे हो सीईटी दे रहे हो तो आपको आउट ऑफ 200, अगर आपको कंप्यूटर या आईटी सेक्टर में जाना है या इलेक्ट्रॉनिक्स आपको चाहिए तो आपको 185 प्लस होना चाहिए। ये जानकारी रखता हूं। क्या है कि मुझे वो कभी भी पसंद नहीं आती चीज कि बच्चों से छुपाए, मैं बच्चों को छुपाने वाले में, हाँ हर चीज को उनको क्लियर बच्चों दे क्या बताना, मतलब ये बताते नहीं है, इससे तो प्रॉब्लम हो रही है। टू बी वेरी फ्रैंक विद देम, मैं तो बहुत फ्री रहता हूँ। एक मूवी आई थी मराठी, बालक पालक नाम की एक मराठी में मूवी आई थी। पेरेंट्स क्या बोले, जी ऐसे बच्चा दिखाते, ऐसे बच्चे पिक्चर का 10 होगा, गलत है। मैं बोला मेरा रिकमेंडेशन था, आई अप्रिशिएट दैट मूवी। मैंने मूवी को पसंद किया, मेरे दोस्त की थी, राइटर वाज मेरा फ्रेंड ही था जिसका राइटर अंबर हड़प, उसी की स्टोरी थी। मैं उसको फोन करके बोला अंबर अरे जबरदस्त पिक्चर, जबरदस्त स्टोरी है, मला आवडली। अरे बोलता कि सब लोग बोल रहे हैं ऐसी फिल्में बच्चों को नहीं दिखाते। अरे क्यों नहीं दिखाते, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद लड़कियों में और लड़कों में हार्मोन चेंज हो जाते हैं, अपने आप बदलाव होते हैं, तो उनके मन में कुछ सवाल आते हैं। तब वो बच्चों के मन में सवाल आए थे, क्योंकि लड़की ने सिर्फ एक बात सुनी थी, लड़की एक बात सुनती है कि सब चाली में बोलते ना कि बस तोड़ काला करो नाली शेर खाओ नाली, यानी कि मुंह काला करके आ गई। अब ये मुंह काला करना मतलब क्या, लड़की माँ से पूछती है मुंह काला करके आ गई मतलब एग्जैक्टली इसने किया क्या, क्योंकि उसके मुंह के पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, मुंह पे कुछ दिख नहीं रहा है। शेर खाओ नाली मतलब कहीं ना कहीं गोबर खा के आ गए, इससे बात बोल दे तो पूछ रहे कि क्या चट लगाएगा ऐसे, तू छोटी है। अब देखो माँ बाप अगर बच्चों का जवाब नहीं देंगे तो बच्चे जाकर पड़ोसी से पूछेंगे, और पड़ोसी तो एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। इसलिए हमेशा मैं माँ बाप के सेमिनार में मैं यही बोलता हूँ कि जब बच्चा सवाल करे ना तो फट से जवाब दिया। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो जवाब ढूंढने के लिए बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद में उनको कौन क्या जवाब दे भगवान जाने। वही वो बच्चों के साथ होता है मूवी में कि वो लोग सोचने की कोशिश करते हैं कि ये गोबर खाना मुंह काला करना मतलब क्या, इसके लिए फिर उनको ब्लू फिल्म की सीडी लेके आना, चुपके से इधर देखना उधर देखना, तो ये सारी चीजें होती है। तो बोलते बच्चे खराब नहीं हुए, यू शुड हैव गिवन द आंसर दैट टाइम। अगर जवाब दिया होता, अगर माँ बाप ने जवाब दिया होता, टीचर ने जवाब दिया होता, तो शायद वो लोग जवाब कहीं ढूंढते ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे। दिस इज द राइट प्लेस टू क्लैरिफाई योर क्वेरी। अगर इन्होंने क्लियर नहीं किए तो फिर अंतर फंटर होते ही है, अंतर फंटर फिर हो गए, ये हो गए। ठीक है, अभी अपनी बात हुई थी हमारी आपको सवाल आएगा, उसमें नहीं है पर मैं बता रहा हूं, सवाल आएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये आप लिखकर रख सकते हो क्योंकि वो नोट्स में नहीं है, ये मैंने बाद में निकाला है। मतलब सर को नोट्स, सर मेरे घर पे आके नोट्स लेके गए थे, तो उसके बाद में मैंने ये लिख के रखा है, क्योंकि वो तुम्हें तुमको देना ही था, तब दूंगा जो इसमें एडिशनल किया है। तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी आपने जो जवाब मेरे को दिया था इसके पहले, आई वाज वेरी हैप्पी कि आपने चारों टाइप बता दिए। अभी बस आपको आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, बराबर है। आसान तरीका है, एक होता है इंट्रोगेटिव, बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क। एक होता है असर्टिव, एक होता है एक्सक्लेमेटरी,
इंपेरेटिव है ना, ये चार अपने यानी कि आपको ऑप्शन में चार आ गए, सेंटेंस आ गया, चार ही ऑप्शन में आएगा, आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसको सर्कल करना है। वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सर को बोला कि मैं मेरे घर में कहीं ना कहीं तो OMR शीट पड़ी होगी, घर में मेरे कहीं ना कहीं OMR शीट समझते हो? हाँ, तो वो जो शीट आती है ना जिसमें ABCD लिखा होगा, वो शीट होगी तो मैं सर को दिखा दूंगा, ड्राफ्ट निकाल के आपको नहीं पता होना चाहिए क्योंकि आपको देना है। और याद रखना मैं कुछ सालों के बाद भी, मेरे ख्याल से जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो शायद तुम्हारे बच्चे सारी एग्जाम ऐसे ही देते होंगे, ऐसे ही देंगे, ये डिस्क्रिप्टिव वाला सारा बड़ा क्वेश्चन तो बंद हो जाए, क्योंकि हमको सब कुछ डिजिटल चाहिए ना। अरे पर नहीं डिजिटल से दिक्कत कैसे हुई? पहले लोग अंगूठा लगाते थे ना, पहले अंगूठा लगाते थे तो बोलते एजुकेशन नहीं है, तो हमने उनको एजुकेशन दिया, एजुकेटेड ना, एजुकेशन दिया, और फिर हम लोग साइन करने लगे, बराबर है। अब हम साइन कर रहे थे, हाँ हमने साइन तो कुछ नहीं कर दिया, हमने साइन कर रहे थे, तो अभी क्या किया, डिजिटल किया और हमको फिर से अंगूठे पे लगाया, फिर अंगूठे पे अभी अंगूठा लगाना पड़ता। आधार कार्ड लिंक करो, लगाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ बायोमेट्रिक लगाओ, हमारे कॉलेज में भी अंगूठा था, आपको क्या नहीं अंगूठा लगाएंगे, नहीं करना पड़ा, अंगूठा नहीं लगाएंगे, ये फिंगर अंगूठा नहीं लगाएंगे, तुमको क्या फिंगर बायोमेट्रिक करना है ना, तो जरूर है क्या अंगूठा, नहीं अंगूठा हम लोग ये फिंगर से चलेगा, पर ये अंगूठा नहीं लगा, तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई लोग, कभी दुनिया में कोई चीज नहीं आती, वही चीज फिर से घूम कर आती है, जिसको लोग बोलते हैं स्टाइल। याद रखना, इंडिया से ज्यादा स्टाइलिश देश दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि सारी दुनिया आज जो चल रही है इंडिया के ऊपर चलती है, इंडिया के स्टाइल्स पर, इंडिया के कल्चर पर, इंडिया के पढ़ाई पर, इंडिया के धर्म पर, सब कुछ इंडिया को फॉलो करती है, और उसी की वजह से वो देश चलते हैं, इंडिया की वजह से देश चलते हैं। जिस दिन इंडिया सारी फॉरेन कंपनी को इंडिया से बंद कर देगी कि एक भी कंपनी पर, इंडिया के बाहर की एक भी कंपनी इंडिया में बिजनेस नहीं करेगी, अगर जिस दिन ये डिसीजन हो जाए ना, दुनिया में आधे से ज्यादा दुनिया ना 2 साल के अंदर भीख मांगेगी, ये इंडिया की बात। पर हमको ये नहीं दिखाया, इंडिया में दिखाएंगे, ये देखो लालू 1000 करोड़ का चारा खाए, हमारे लिए ये ऐसा होता है क्या भारत? ये भारत में देखो कितनी लाइन लगती है वैक्सीन के लिए। अरे क्या भाई, आइसलैंड, ये नाम, आइसलैंड नाम का जो देश है, जो ओलंपिक में भी खेलता है, जीतता भी है, आइसलैंड नाम का देश, अभी यूरो में, अभी इस बार उनकी टीम नहीं आई, इसलिए यूरो में फाइनलाइज क्वालिफाई नहीं हुई, लास्ट टाइम इसको वर्ल्ड कप में इनकी टीम थी, तो आपको पता नहीं होगा, आइसलैंड के 2.5 करोड़ जनता, 2.5 लाख लोग आइसलैंड के देश के लोग फुटबॉल का मैच देखने, वर्ल्ड कप देखने गए थे, तो बताओ कि अभी देश में कितने रह गए बाकी? 1 करोड़, क्योंकि देश की आबादी है 3.25 लाख, उसमें से 2.5 लाख फुटबॉल देखने गए इंग्लैंड में, बचे कितने? 75 लाख। ये देश क्या? अब ये देश अगर बोलेगा कि भाई हमने 3 लाख लोगों को, पूरे 3.25 लाख लोगों को वैक्सीन बघितला, 100% वैक्सीन, भाई 3.25 लाख, इधर 125 40 38 तो क्रॉस हो गया, 138 तो क्रॉस हो गया, इतनी आबादी है, और एक को एक बार नहीं, ये एक बकरे को 2 बार ढूंढना है, 2 बार ढूंढना है, 2 बार ढूंढना है, एक बार लोगों को लगता है कि 2 डोज नहीं लिया तो एक 2 डोज नहीं मारा तो लगता है कि मैं अमर झालो, डोज मारा, फोटो ये वो इधर फोटो उधर फोटो,
और कोविड हो जाता तभी क्यों नहीं फोटो निकालते? एक सामने को बोला तब कैसे को छिपाते हो कि मेरे को कोविड हुआ, किसी को फोटो मत। और एक डोज क्या लिया तो फोटो फोटो पे फोटो, सोशल मीडिया भर के डाला है, फोटो डाला, बड़ा तीर मार दिया, फोटो डाला तो छोड़ा है। हाँ, तो ये चार टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी, इंपेरेटिव एंड असर्टिव। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। देखो अब ये देखो, इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे? एक्सक्लेमेटरी इसको कैसे पहचानोगे? बराबर है। आपने कहा, किसी ने कहा ऑर्डर, किसी ने कहा रिक्वेस्ट, किसी ने कहा एडवाइस, किसी ने कहा एडवर्ट, तो किसी ने कहा कमांड, किसी ने कहा इंपेरेटिव। मैं कह रहा हूं अ सेंटेंस बिगिन विद द वर्ब। समझिए, सेंटेंस बिगिन विद द वर्ब। बाकी फिर वो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, जो जो उसको उसकी मर्जी। स्टार्टिंग में वर्ब आ गया बस खलास, हमको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इंपेरेटिव। क्योंकि सेंटेंस कैसे होता है मालूम है ना? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट हटा दे तो डायरेक्ट क्या आ गया? वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब पहले आ गया, इंपेरेटिव हो गया। गॉट इट? आसान है, पहचानने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। मेरी आंख अगर बंद करके भी बोलोगे कि आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा को पहचानो, तो भी मैं पहचान लूंगा, क्योंकि कमर में हाथ डाल के मेरे कमर में जो आ गई वो आलिया, और दोनों कम पड़ गए, इसको बोलूंगा थोड़ा हाथ दे दे सोनाक्षी। आप बोले अरे तो पहचानने का कुछ तो तरीका होता है पहचानने का। पहचान लिया, मैं कमर में हाथ डालूंगा तो मैं दोनों को पहचान रहा हूँ, वैसा आदमी समझ लीजिए। और असर्टिव, असर्टिव पॉजिटिव नहीं, कुछ नहीं करना है पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी वर्ब, जो कोंचक नहीं तो लोंचक, जो किसी में नहीं वो उसी में। चौथे वाला समझना क्या है? देखो क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है तो हट गया। एक्सक्लेमेटरी है क्या? नहीं है। पहला वर्ब वर्ब है क्या? नहीं है। तो भी सोच रहा है क्या? वही तो कहा ना, जो कोंचक नहीं तो लोंचक, वही तो बताया, जो किसी में नहीं आता वो उसी में आता। तो अब सेंटेंस ये लिख के रखो आपको पहचानने के लिए। इसके बाद में लिखना हाउ क्लेवर आई एम, ये एक्सक्लेमेटरी है, तुमको पता है, पर लिख के रखो तुम्हारी जानकारी के लिए। क्या होता है, जब तक डॉक्टर सामने है ना, सारे लोग अपने आप बीमार रहते, सही रहते। बीमारी तो घर जाने के बाद होती है। हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ त्याच्यामध्ये शूटिंग साठी सगळे लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू बसतील का त्याच्यामध्ये? मला दाखवू नको, मी माझ्या टेक्स्चर तूच बघ त्याच्यामध्ये तुझा टिफिन वगैरे किंवा चाय ती पाण्याची बॉटल किंवा तुझे काही मेकअपचा सेट वगैरे सगळं बसत. अरे किती रुपये? अरे छोड़ ना, लेके आना. इसलिए मैंने कहा कि ऑप्शन देखना बाद में, सबसे पहले सेंटेंस आ गया, सेंटेंस को पहचानो, उसके बाद ऑप्शन देखो। ऑप्शन में तो ये, हाँ ये चार ऑप्शन, चार ऑप्शन यही होंगे। पर क्या होता है कि बाद में कंफ्यूजन कर देता है, क्योंकि शीट बड़ी तो वही होती है। एग्जाम के वक्त है ना, कुछ लोग है ना ज्यादा पढ़ाई करके भी एग्जाम ठीक से अपियर नहीं कर पाते, क्योंकि ना वो प्योर होता है, एक फियर होता है, एक टेंशन होता है एग्जाम के पहले। अगर आप लोग कैसे करते हो ना, मैंने तो मेरा लास्ट एग्जाम
सर में तू खड़ा हो जा। अरे बात रे बड़ा क्यों रहा सर मेरे को भी तुमसे बोल रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नो सर। ये क्योंकि आप बोलोगे ना ग्रामर बोलते ना हम लोग क्या बोलते ग्रामर आएगा डायरेक्ट आएगा तो भाई डायरेक्ट क्षेत्र कैसे डालते आपको आएगा क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स समानार्थी विरुद्धार्थी बराबर वो आएगा प्रीपोजिशंस आर्टिकल्स टेंसेस यही होता है दिक्कत तो वही है यही डिफिकल्ट ग्रामर है चेन द वॉइस इजी है तो आप बोलोगे कि चेन द वॉइस डिफिकल्ट है तो चेन द वॉइस इजी है क्योंकि चेन द वॉइस इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपने मेरे हाथ के ये सीखा जिस दिन सीख लोगे उस दिन आपको चेन द वॉइस कभी आपको डिफिकल्ट लग ही नहीं सकता क्योंकि चेन द वॉइस आपके टीचर ने दिया ना क्योंकि आज तक दिया है चेन द वॉइस आपको लिख कर दिया है मैं कोई रूल लिखता नहीं हूँ क्योंकि रूल हर बार आके टीचर रूल ही लिखवा के जाते हैं और एक बार कभी तो रूल बिना रूल ना लिखवाते हुए कभी तो सेंटेंस सिखा के जाओ हर टीचर आते हैं रूल लिखवा के जाते हैं भर के रूल लिखवाते हैं ऐसा ऐसा होगा वैसा होगा तो बच्चा ग्रामर करेगा कि तुम्हारी रूल पढ़ेगा क्रिकेट की किताब पढ़कर आज तक कोई क्रिकेट नहीं सीख पाया किताब के बाद फॉरवर्ड के लिए अगर गेंद आती है वुडलैंड पर आती है गेंद अभी वुडलैंड ढूंढो तो आपका पैर आगे करना है तो शुड बी द इन अ लाइन ऑफ अ बॉल तभी बॉल की लाइन इमेजिन करो then there should be a angle of 90 degree क्या काउंट करो the back spin and then move forward and lunge forward that eyes should be concentrated और इतना सब कुछ बुक में लिखने के बाद में तो क्या बॉलर बॉल डाल के पॉज करके रखेगा बॉलर पॉज करके रखेगा तो मैं ये बताऊं कि सारी चीजें आप टेक्सचुअल मैनुअल से कैसे गेंद को ऐसे पकड़ो मैंने देख लिया अब गेंद डालते वक्त हाथ कान को लगता है लगने दो ऐसे वैसे इतने एंगल में 45 डिग्री से कम एंगल में हाथ नहीं बेंड होना चाहिए आपका तंका फटाना बिस्ताना दुनिया भर के रूल्स है अरे ये रूल्स पढ़ के कभी कोई सीखा है इंस्टेड ऑफ द इनपुट फुटबॉल में किक मारते हैं फिर उस तो हमेशा करता हूँ नाम तो पता है ना डीप स्क्वायर लेग इधर अरे डीप स्क्वायर लेग में खड़ा रहे पता अबे अंकल के पीछे कैसा बोलना अंकल के पीछे बोल ना तो देख अंकल के पीछे जाके खड़ा रहे तो ऐसा बोल ना तो इतना क्या बोलता है क्या बोलता है सीधी बात है ना पॉइंट शॉर्ट पॉइंट में रहेगा एक बार विकेट कीपर के दाहिने हाथ में वो जो चीज है ना वो चीज है ग्रामर ऐसी चीज है जिसको ग्रामर का रूल पढ़ के आप सीख ले सकते अगर पढ़ना है अगर दिमाग की मतलब ना क्या नस फाड़नी है तो एक काम करो कि 600 रुपया खर्चा करो रेनान मार्टिन की ग्रामर की किताब ले लो नहीं ले लो इतना शौक है ना रूल पढ़ने का तो रेनान मार्टिन की किताब ले लो 2 पन्ने पढ़ने के बाद अगर तीसरे पन्ने खुद के सर अगर नोच के नहीं खा लिया ना हमको जरूरत नहीं आप ही कर लो मेरे घर में 2 सीट है जबरदस्ती घर में देना पड़ेगा स्कूल की दादागिरी क्योंकि उनका वहां पे कमीशन है तो 2 रेनान मार्टिन घर में वैसे पड़े मैं तो अच्छे क्या हाथ लगाने मैं खुद ही हाथ नहीं लगा इंग्लिश पढ़ाता हूँ कोई हाथ नहीं लगाता मैं जानता हूँ कि भाई गलत जगह पे नहीं जाता फटे में टांग नहीं डालेंगे तो ये हो लास्ट आज के दिन का एक टॉपिक थोड़ा सा लेता हूँ टॉपिक ऐसा नहीं है टॉपिक ऐसा नहीं कितना बन गया 11:38 हाथ में लेके बैठे हैं क्या अरे हाँ अरे भाई 12 बजे अरे 12 बजे तक वो मैं जानता हूँ 11:40 कोलोकेशन टॉपिक ये सारा
ये सारी चीजें तुमको आज दिखेगी और एग्जैक्टली यही चीज होती है जो हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता। एग्जैक्टली क्योंकि हमें ग्रामर के लिए बस हमको डराया जाता है चेंज द वॉइस। सर वो ग्रामर पढ़ाना, अरे बाद में नहीं, बाद में नहीं, हमको ग्रामर चाहिए। अच्छा ठीक है चलो चेंज द डिग्री पढ़ाता हूँ। सर बस हो गया, क्यों पढ़ाता ये चेंज द डिग्री, ये चेंज द वॉइस, बच्चों को डराने के लिए। टीचर का मुंह है तो बोलेगा अरे कुछ नहीं अच्छे से पढ़ाता हूँ समझना, ऐसे तो बच्चे को पढ़ाना नहीं है। अरे ठीक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाता हूँ, रुक अभी बैठ तो तुमको पढ़ना है ना। अरे सर मजाक मत करो, क्योंकि वो डराने वाली चीज और वो चीजें याद रखो तुम्हें आज ही नहीं, इसके बाद में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जमाना है। आपके परसेंटेज नहीं देखे जाते। वो जमाना चला गया। हमारे टाइम पर ऐसे था कि बच्चा कोई भी इंटरव्यू को जाता ना तो पहले फाइल रखते थे। फाइल रखने के बाद में वो देखेंगे सर्टिफिकेट परसेंटेज देखेंगे, उनको सही ढंग से लगा तो आगे का सवाल पूछेंगे। ये तो जमाना था। आज जमाना कैसे है कि पहले तुमसे बात करते हैं, पहले तुमसे डिस्कस करते हैं, अगर तुम सही लगे तो सर्टिफिकेट देंगे। मतलब ये जमाना चेंज हो गया एंड वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द वेव्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। नहीं मैं सीटी नहीं दूंगा, बस नहीं दूंगा मतलब मत दे, कुछ नहीं ये क्या कुछ नहीं है, जमाने के साथ चलना। मैं मास्क नहीं लगा, नहीं क्यों का मतलब क्या, नहीं मतलब नहीं, मेरी मर्जी, इसको कोई किसी का बात मुझे बंद नहीं कर सकता। अरे मेरी आजादी है, सही बात है, तुम्हें आजादी है, मुझे बोलने की आजादी है, कहीं जाने की आजादी है, मुझे कहीं भी जाने की आजादी। इसका मतलब मिलिट्री के क्या में घुसूंगा, तो बोलेगा नहीं यार आज कैसे जाएगी, भारत का नागरिक हूँ, मुझे कहीं भी जाने की आजादी है नहीं। सब रिस्ट्रिक्शंस है, सब कारण है। देखो रूल हमारे लिए बनते हैं। अरे वो लोग नहीं मास्क लगाते मिनिस्टर, तो उनको कोई कुछ नहीं करता, हमको कौन क्या कर लेगा। मैं भी देखता हूँ, आजा पकड़ने मेरे एरिया में। ये इसलिए नहीं चल रही है कि वो नहीं लगाता तो नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। भाई मैं अपनी सेफ्टी के लिए लगाऊंगा, मैं हेलमेट पहनता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या यार कोई जरूरत नहीं, मेरा गवर्नमेंट का कार्ड काफी है, उसके बाद में मेरा प्रेस का कार्ड काफी है, ये 2 कार्ड के ऊपर मैं छूट के आ जाऊंगा। पर मेरे को छूटना ही नहीं है ना, ताकि मेरे को गलती नहीं करनी। मेरे को हेलमेट मैं अपने लिए पहनता हूँ, भले काला कदूटा हो, खराब हो गया हो तो क्या फर्क पड़ता है। वो हेलमेट है, मेरा ताज नहीं जो मुझे अच्छा दिखना चाहिए, हेलमेट है मेरी सुरक्षा के लिए मैं पहनता हूँ। इसमें कोई रूल नहीं आता, कोई रूल नहीं आता। भले पागल समझो, पागल, क्योंकि मुझे जो करना है वो करना है, तुम्हारे कहने से नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं होता। ये जो चीज है ये समझ लो क्या है, प्रीफिक्स पता है, गुड। हिंदी में इसको कहा जाता है ऊपर सर, ऊपर सर मराठी में भी यही कहा, सत्य और उपसर्ग, बराबर है। वेरी गुड। होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है फोन, फोन यानी साउंड, साउंड यानी आवाज, होमो मतलब सेम, सेम आवाज, स्पेलिंग अलग होगी, साउंड सेम होगा। समझ में आ गया, स्पेलिंग अलग होगी पर साउंड कानों को है ना। आई एम वी कैन डू दिस वर्क 2 वीक्स, अगर दो कड़के हैं ये 2 सप्ताह है वो तुम करेगा वीक्स। वीक का मतलब WEAK वीक में जैसा, या WEEK वीक यानी हफ्ते जैसा। तो ये जो कानों को सेम दिखता है, ये कैसे है होमोनिम्स की स्पेलिंग सेम होती है पर डिफरेंट मीनिंग। जिसे आप प्रीवियस वीक में पन कहा जाता है, पन PUN पन, है ना, कि एक ही वर्ड आता है 2 बार यूज किया जाता है, तो है ना। काल आला होता अपन काल नव्हता आला, तो काल 2 बार आ गया, दोनों का मतलब अलग होगा, सेम स्पेलिंग विथ डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड। कोलोकेशन
कोलोकेशन यानी कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अगर मैंने लिखा वाइस कैप्टन, ऐसे कभी किसी ने देखा है? ऐसे कभी किसी ने लिखते हुए देखा है क्या? वाइस कैप्टन इंचार्ज नहीं है ना, हम लोग कहते हैं वाइस हाइफन कैप्टन। समझ में आ गया? ये जो है ना चीजें, ये जो है ना वाइस, ये कोलोकेशन है, ये कोलोकेशन है। दो वर्ड को एक साथ रखोगे तो ही मीनिंग लगता है। दो वर्ड को अगर मैं ये हटा दिया कॉर्पोरेशन, कैप्टन और वाइस कैप्टन में फर्क है ना? ये वाइस है, अगर ये वाइस है, ये वाइस में इधर लिखूं और ये यही WISE वाइस लिखूं, इज वाइस, तो अभी ये हो गया होमोफोन, क्योंकि वाइस यानी कि ऊपर और वाइस मतलब होशियार। क्लियर? आपको एग्जांपल लिख के रखूं, एक एक एग्जांपल आपकी जानकारी के लिए, जानकारी भी लिखता हूँ। या होमोफोन्स में हम लोग लिखते हैं या बार भी आता है, बता इजी एक आपको ढंग का लिखता हूँ ताकि फट से आपको ये क्योंकि अभी ये बेयर है या बियर है, स्पेलिंग तो वैसे ही है, मतलब सहना, और दूसरा भालू। भालू अगर इसको यहाँ डाल दे तो बियर, स्पेलिंग बदलेगी ना भाई, तो क्या बड़ी बात है। हाँ ईयर, ईयर का आता है ईयर, साल और कान, ईयर, ये इधर आएगा होमोफोन्स में, ये कोलोकेशन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? अभी ये प्रीफिक्स और सफिक्स समझाता हूँ हिंदी में अपना। मैंने लिखा है मान, इसमें ये हो गया, ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स। अभी ये हो गया सफिक्स, ये हो गया प्रीफिक्स। इधर मैं डाल दिया अपमान और यहाँ पे डाल दिया माननीय। समझ में आ गया? अब इंग्लिश में कैसे आता है इसको? इंग्लिश में कैसे आता है? ये जो सब प्रीफिक्स होता है ये 90% अपोजिट होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, एडवाइस, डिसएडवाइस, अपीयर, डिसअपीयर। समझ गए ना? अन, इन, रेगुलर, इररेगुलर, है ना? इल का इलनेस मतलब इल का होता है आयल, लिटरेट, इलिटरेट, ये जो है ना वर्ड, इसको यहाँ लगते हैं जो पहले लगते हैं, और इसका इसके वर्ड से क्या बनते हैं? इससे नाउन बनते हैं। ब्यूटी, ब्यूटीफुल, नाउन बनते हैं, है ना? जैसे मैनेज, मैनेजमेंट, MENT, TIO, एजुकेट, एजुकेशन, ये नाउन बनते हैं, और इससे बनता है अपोजिट, अपोजिट बनता है। समझ में आ गया? यानी कि तुम्हारा एंटोनिम्स, ये हो गया एंटोनिम्स। समझ में आ गया? एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, सिनोनिम्स का स मतलब समान, ये तो आपको पता ही है। इसी टाइप का ग्रामर आगे चलता है, ठीक है? अभी फिलहाल ये लिख के रखो, अगली बार हम लोग ये देख लेंगे। मैं आऊंगा अरे अमिताभ बच्चन अपनी पोती का पहला फोटो अगर 2.5 करोड़ में बेच सकता है, मैं एक आधे कटिंग में तो बेच सकता हूं। अमिताभ बच्चन 2.5 करोड़ बेच सकता है। अब देखो, अभी आपको इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो नोट्स दिया है, जो जो अभी मैंने सिखाया था वही पार्ट को अटेम्प्ट करो। समझ गए? अभी आप कैसे करोगे मुझे पता, आप क्या करने वाले हो, पहले से लेकर आखिर तक समझो। नहीं समझा, पीछे आंसर देखो, आंसर देखो, टिक मार्क करके रखो और जाने से पहले रट के जाओ। अरे भाई यही सेंटेंस नहीं आएगा, हाँ पर एक है यही टाइप आएगा, तो आपको मैं टाइप सिखा, सेंटेंस नहीं। सेंटेंस कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे डिफेंस सिखाया है ना, तो बॉलर स्पिनर हो या फास्टर हो फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्टेज पे। इन्हें डिफेंस सिखाया तो डिफेंस ही करना है,
वो चीज है, वो चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्लियर बताया, उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, ये तो बस हमने अपना अपना अंदाजा लगाया, क्योंकि सिलेबस से बाकी साइंस बेस का जो दिया है ना, वो भाई एक बुक से आएगा, फिल इन द ब्लैंक वो बराबर है। इधर कैसे इंग्लिश में वैरायटी, उनको क्या देंगे वो पता नहीं, कुछ बेसिक चीजें है उनको एमसीक्यू में एक सेंटेंस देकर उसको मैं बोल नहीं सकता, इसका चेंज वाइज करो, आएगा, आ भी सकता है, चेंज वाइज सिखाऊंगा, चेंज वाइज चेंज डिग्री सिखाऊंगा, क्योंकि क्या कर सकते हो, एक डिग्री देके बोलेंगे पहचानो, कंपैरेटिव सुपरलेटिव और पॉजिटिव पहचानो, ये भी हो सकता है, या सेंटेंस देंगे बोलेंगे इसका कंपैरेटिव डिग्री करो, चार आंसर देंगे, तुमको पहचानना पड़ेगा, मतलब अपने वो भी करना है, तो वो होगा। सर ने मेरे को कहा है कि सर 4 से 5 लेक्चर में सर बोल नहीं सकते कि मेरे शेड्यूल के हिसाब से, पर वीक में ऐसा कुछ नहीं, एक बार ऐसा शायद 2 वीक में खत्म कर दूं 4-5 लेक्चर, डिपेंड करता है, सर बताएंगे आप सर आपके हिसाब से, क्या थोड़ा ज्यादा ही टाइम पास हो गया। हाँ ये अभी तो बताया था। हाँ देखो संसार में